वीरू ग्रुप की सफलता पार्टी में आपका स्वागत है। मैं वीरू ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में घोषणा करता हूं कि वीरू ग्रुप सफलतापूर्वक सूचीबद्ध हो गया है। इसके अलावा आज के इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने फैसला किया है लुयुआन इस बेकार आदमी से तलाक लेने का। बॉस चांग वाकई खूबसूरत और दयालु हैं। 3 साल तक इस बेकार आदमी और उसकी कोमा में पड़ी मां की देखभाल की। यह भी पर्याप्त है। हाँ, लोग ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। कौन एक जिंदा लाश के साथ जीवन भर रहना चाहेगा? देखा, सब मेरा समर्थन कर रहे हैं। अब तक तुम्हें बता देना चाहिए 3 साल पहले की वह कार दुर्घटना मैंने ही करवाई थी। अब ग्रुप मेरे हाथ में है। तुम और तुम्हारी वह बूढ़ी मरने वाली माँ अब किसी काम की नहीं रह गई हैं। ओह, लगभग भूल ही गया। आज रात के बाद उस बूढ़ी का किडनी चेन शाओ को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। बेवकूफ, क्यों उदास हो रहे हो? क्या कहा? मेरा किडनी तुम्हारी औरत पर काम करते हुए खराब हो गया। मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं। तुम्हारी मां का एक किडनी लेना ज्यादा नहीं है। जब मैं किडनी बदलूंगा तुम्हारे लिए फिर से मेहनत करूंगा। मुझे काटने की हिम्मत? बेकार आदमी, उठो और मुझे काटो। आओ, इस कचरे को बाहर खींच ले जाओ। चेन शाओ, इस बेकार आदमी के सामने ऐसा करना वाकई थोड़ा शर्मिंदगी भरा है। इस बेकार आदमी के सामने तुम्हारे साथ खेलना वाकई रोमांचक और उत्तेजक है। तुम हल्के से करो। सुना है कोमा में पड़े लोगों को दर्द महसूस नहीं होता। मैं देखना चाहता हूं कि क्या यह सच है। मैं हार नहीं मानूंगा। अगर भगवान मुझे एक मौका दे फिर से खड़े होने का, मैं जरूर इस कुत्ते जोड़ी को सजा दूंगा। सच्चे ड्रैगन का शरीर ऐसी अपमानजनक स्थिति में लगता है मुझे ही कदम उठाना होगा। यह कहां है? मैं हिल सकता हूं। मैं ठीक हो गया हूं। तुम जा गए। मैंने तुम्हें सड़क किनारे बेहोश पड़े देखा और तुम्हें यहां ले आया। सुंदरी, क्या तुम पहले कपड़े पहन सकती हो? और अंडरवियर बहुत टाइट है, शरीर के लिए अच्छा नहीं। गंदा बदमाश। सोंग राजवंश के रूसेरेमिक, तांग राजवंश के त्रिरंगा, किंग राजवंश के चित्र। नहीं, यह नकली है। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? मुझे अचानक इतनी जानकारी कैसे हो गई? क्या मुझे आंखों की शक्ति मिल गई है? याओ याओ। काले मोजे और लंबे पैर, अंडरवियर नहीं पहना है। यह कौन है? दिखने में तो काफी सुंदर है, बस आंखें ठीक नहीं है। यह मैंने कूड़े के ढेर से उठाया है, तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वैसे मैंने तुम्हारे लिए ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलीन भेजा था, क्या तुमने प्राप्त किया? यह ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलीन डोंग लाओ ने बहुत देखा है। वह देखकर बहुत खुश होंगे। उम्मीद है यह खजाना लुओ परिवार की मुश्किलें दूर कर सकता है। ऐसा होने पर मुझे लियाओ परिवार के उस बिगड़े लड़के से शादी नहीं करनी पड़ेगी। अफसोस की बात है, यह एक नकली है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि यह एक नकली है। यह नहीं हो सकता। इस बोतल का डिजाइन समृद्ध है, परतें बहुत हैं, लेकिन अव्यवस्थित नहीं। कॉपर रेड आभूषण चमकदार है। यह असली ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलीन है। उसकी इस गरीबी को देखो, शायद उसने कभी एंटी को छुआ भी नहीं है और यहाँ बड़ी बातें कर रहा है। इस ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलीन की नकल करने की कला बहुत कुछ है, लेकिन कॉपर रेड बनाने की सामग्री में थोड़ा अंतर है। रंग बहुत चमकदार है। असली कॉपर रेड गहरा और चमकदार होना चाहिए। यह नहीं हो सकता। यून शुइगे के मास्टर एंटीक्स के क्षेत्र में अग्रणी हैं। उनकी नजर गलत नहीं हो सकती। मालकिन, आप अधिकारियों पर विश्वास मत करो। फिर से ध्यान से देखो। यहाँ तुम्हारे जैसे कचरे के बोलने का अधिकार नहीं है। बाहर निकलो। यह मेरी जान बचाने वाला खजाना है। अब सब खत्म हो गया। डोंग लाओ का ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलीन टूट गया। क्या यही तुमने मेरी जान बचाने का बदला दिया? यह तो एक नकली है। टूट गया तो टूट गया। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम चुप रहो। यह चीज 40 लाख से अधिक की है।
डोंग लाओ ने एडवांस भी दे दिया है, मैं क्या जवाब दूंगा? जब डोंग लाओ आएंगे उनसे माफी मांगो और 2 गुना मुआवजा दो। मुआवजे से क्या होगा? यह खजाना दुनिया में बहुत कम है। अगर डोंग लाओ नाराज हो गए तो लुओ परिवार का व्यापार खत्म हो जाएगा। हाँ, लुओ बॉस, मेरा युआन करेंसी का ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलिन लाओ, मुझे दिखाओ। डोंग लाओ आप आ गए, कृपया मेरी बात सुनिए। ये क्या है? तुम मुझे ये दिखा रहे हो? ऐसा नहीं है डोंग लाओ, यह वह बेकार आदमी जिसने आपका खजाना तोड़ दिया। ये तो मैंने अपने दोस्त के 60वें जन्मदिन के लिए उपहार दिया था। अब चीज टूट गई है। तुम मेरे डोंग वान चेन का चेहरा कहाँ रखोगे? माफ कीजिए डोंग लाओ, यह मेरी गलती है। ऐसा करें, मैं आपको एडवांस का 2 गुना मुआवजा दूंगा, किसी और दिन जरूर। एक बेहतर खजाना ढूंढें। क्या आपने कभी जन्मदिन का उपहार बाद में देने का सुना है? आपको क्या मुआवजा चाहिए बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरे कहने से आपकी ये दुकान अब और चलाने की जरूरत नहीं है। नहीं डोंग लाओ, यह दुकान लुओ परिवार की आखिरी उम्मीद है, आप इसे बंद नहीं कर सकते। डोंग लाओ, अगर आप एक बेहतर उपहार खरीदना चाहते हैं तो मेरी बात मानिए, यही खरीदे। क्या आप मुझे मानना चाहते हैं? यह तो एक साधारण फूलदान है, आप इसे क्या करेंगे? यह कोई साधारण फूलदान नहीं है, यह सोंग राजवंश का रू सिरेमिक है। कम से कम 5 लाख का है। जवान आदमी, जियांगबेई शहर में कोई भी मुझे नकली सामान बेचने की हिम्मत नहीं करता। अगर ये नकली है तो आप जानते हैं कि क्या होगा। तो कृपया डोंग लाओ इसे जांचें। अगर यह नकली है तो न सिर्फ दुकान तोड़ दें बल्कि मुझे भी तोड़ दें। ये तो असली सोंग राजवंश का रू सिरेमिक स्काई ब्लू वेस है। जवान आदमी, आपकी नजर अच्छी है, ये वाकई एक खजाना है, लेकिन दुर्भाग्य से टूटा हुआ युआन क्विंग हुआ। क्या डोंग लाओ ने देखने के बाद भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण माना? ये नकली है। डोंग लाओ, आपकी नजर अच्छी है। डोंग लाओ, क्या आपने गलती की है? यह तो यूनशी गैलरी से खरीदा गया है, यह कैसे नकली हो सकता है? क्या आप मेरे निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं? डोंग लाओ, उसका ऐसा कोई मतलब नहीं था। जवान आदमी, क्या आप खजाने की पहचान कर सकते हैं? थोड़ा बहुत जानता हूं। बहुत अच्छा, युवा और प्रतिभाशाली। डोंग लाओ, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। क्या बात है? आपके शरीर में एक गंभीर बीमारी है, शायद आपका समय कम है। खाना तो गलत खा सकते हैं, लेकिन बातें गलत नहीं बोल सकते। डोंग लाओ, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं, अगर आप समय पर इलाज नहीं करवाएंगे तो बीमारी और बढ़ जाएगी। ये तो बकवास है। बस करो डोंग लाओ, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। जवान आदमी, आपने मेरे लिए खजाने की पहचान की है, इसलिए मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा। चीज मैं ले लेता हूं। डोंग लाओ, आप धीरे चलें। अच्छा हुआ डोंग लाओ ने ज्यादा नहीं पूछा, नहीं तो तुम खत्म हो जाते। धन्यवाद मालकिन, मैं चलता हूं। कहाँ जा रहे हो? अभी तो पैसे नहीं दिए। किसके पैसे? क्विंग हुआ सिरेमिक के पैसे। क्विंग हुआ सिरेमिक तो नकली था, मैं क्या पैसे दूं? और इसे तोड़ने में तुम्हारा भी हाथ था। मुंह चलाने की हिम्मत? आज पैसे चुकाए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। चलो ठीक है, मुझे अभी एक सहायक की जरूरत है। तुम यहाँ काम करके अपना कर्ज चुकाओगे। कर्ज चुकाना? 40 लाख का कर्ज चुकाने में मुझे कितना समय लगेगा? याओ याओ ने इतनी मेहनत की ताकि मास्टर डोंग के जरिए जियांगबेई की सबसे विशेष नीलामी की टिकट मिल सके। अब तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैं कोई और तरीका सोचती हूँ। सुनने में आया है मास्टर डोंग को पत्थर पसंद है, वह लोंगशी प्रजाति का जेडाइट ढूंढ रहे हैं। लोंगशी प्रजाति का जेडाइट? यह तो शाही कांच जैसी प्रजाति से भी ज्यादा दुर्लभ है। क्या तुम्हारे पास इसे खरीदने के पैसे हैं? मेरे पैसे तो परिवार द्वारा फ्रीज कर दिए गए हैं। आखिरी बचत भी इस युआन कालीन ब्लू हाई पोर्सिलीन को खरीदने में खर्च हो गई। कोई चारा नहीं, मुझे अब जुआ पत्थर खेलना ही होगा। जुआ पत्थर? अच्छी बात याद दिलाई। अब मेरे पास आंखों की विशेष शक्ति है। शाही आइस प्रजाति भी मेरे लिए आसान है। चलो जुआ पत्थर खेलते हैं। महोदय, कृपया बिना सोचे समझे हाथ न लगाएं। मैं जुआ पत्थर खेलने आया हूं, छूने तक नहीं दे रहे। महोदय, ये उच्च श्रेणी का कच्चा पत्थर है, केवल हमारे गोल्ड कार्ड सदस्य ही इसे छू सकते हैं। तुम लोगों को कम मत समझो। कम समझे तो क्या हुआ, मैं सबसे ज्यादा कम समझता हूँ। उन गरीबों को जिनके पास पैसा नहीं है पर रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं। यंग मास्टर लियाओ, आप आ गए। बस मौज देखने आया हूँ, भाग्य आजमाने। वाह, क्या ये जियांगबेई की फूल मिस लुओ नहीं है? आप इस तरह के बिना पैसे के गरीब के साथ क्यों घूम रही हैं? मैं किसके साथ घूमती हूँ, यह आपको क्या? मत भूलिए, हमारे दोनों परिवारों में शर्त है, 3 दिनों के अंदर अगर आप क्लाउड टॉप नीलामी की प्रवेशिका हासिल नहीं कर पाए तो आपको खुशी खुशी लियाओ परिवार में ब्याही जाना होगा, मेरी पत्नी बनकर। यंग मास्टर लियाओ, क्या यह आखी मंगेतर है? सचमुच बहुत सुंदर है। यह कौन सा जमाना है, अभी भी जबरन शादी करवा रहे हो? केवल माँ का दूध न छूटा बच्चा ही हर बात में। राजनीति की बात कर रहा है।
तुम जान से मरना चाहते हो क्या? यंग मास्टर लियाओ से पंगा लेने की हिम्मत बहुत बड़ा साहस है। वह हमारे जियांगचेंग के 4 युवा राजकुमारों में से एक हैं। जियांगबेई के सभी साहूकार हमारे यंग मास्टर लियाओ पर निर्भर हैं। उनसे पंगा लिया तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मालिक, क्या आपका जेड स्टोन एसोसिएशन सब्जी मंडी है? किसी को भी अंदर आने देते हो? यंग मास्टर लियाओ, गुस्सा ना हो, मैं इन्हें अभी निकाल देता हूँ। माफ कीजिए, हमारा जेड स्टोन एसोसिएशन गैर सदस्यों का स्वागत नहीं करता। उसके पास नहीं है पर मेरे पास है। क्या आपका जेड स्टोन एसोसिएशन सदस्यों को साथ लाने की अनुमति नहीं देता? बिल्कुल देता है। लो याओ, तुम सच में इसकी रक्षा कर रही हो, पर क्या तुम्हारे कार्ड में अभी भी पैसे बचे हैं? तुम्हें कैसे पता? लुओ दादाजी ने आपके सारे पैसे फ्रीज कर दिए हैं, लेकिन मेरा विचार सही है और मैंने सुना है कि आपने अपने सारे पॉकेट मनी किसी युआन पर खर्च कर दिए। युआन किंग हुआ कैसा है? संतुष्ट है? तो यह तुम हो? वह नकली सामान उसी से खरीदा गया था। हाँ, यून शुइगे, वो हमारे परिवार का व्यवसाय है। हालांकि आपने अपनी दोस्त को गुमनाम रूप से खरीदने के लिए भेजा, लेकिन आप मुझे कैसे धोखा दे सकते हैं? आप बस बिस्तर पर लेट जाइए और मेरे प्यार का इंतजार कीजिए। चिंता मत करो मालकिन, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास है। सिर्फ 40 लाख। आज आप इसे दोगुना कर लेंगे। तुम्हारे पास कितने पैसे हो सकते हैं, गंदे आदमी? मेरे पास अभी भी 20 युआन और 6 माओ है। हा, मैं मर गया। सड़क पर भिखारी भी तुमसे ज्यादा अमीर है। तुम्हें किसने हिम्मत दी कि तुम मेरे साथ मुकाबला करो? साहब, हमारे यहाँ के पत्थर सबसे सस्ता भी 5000 युआन प्रति टुकड़ा है। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, सिर्फ ये खरीद सकते हो। तो मैं यहीं से चुनूंगा। लुओ याओ, देखा, तुमने जो बॉयफ्रेंड चुना है वो इस किस्म का है। तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें 100 गाड़ियां ऐसे कचरे की भेंट करूंगा। मुझे लू युआन पर विश्वास है। बस यही है। ये सब कटिंग के बाद बचे हुए टुकड़े हैं, किनारे के कोने। असल में इन्हें साफ करके फेंक दिया जाना था। तुम्हें चाहिए? मुफ्त में ले लो। तो मालिक, कृपया इसे काट दें। काटो। ऐसी छोटी चीज को भी काटने की जरूरत है? मशीन के घिसने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। क्योंकि यह पत्थर की युवा है, हमने पत्थर चुना है, तो हमें इसे काटने में मदद करनी होगी। 1 मिनट रुको। ये सच में निकला। ये कचरा अचानक से एक कीमती पत्थर निकला। सिर्फ एक साधारण आईजेड। इसकी गुणवत्ता 10,000 युआन की है। लियाओ शाओ सही कह रहे हैं, लेकिन कचरे से कीमती पत्थर निकालना बहुत दुर्लभ है। लेकिन ये सिर्फ भाग्य है। 10,000 युआन मेरे एक भोजन के लिए भी पर्याप्त नहीं है। यह सिर्फ शुरुआत है। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, सिर्फ कचरे के ढेर से पत्थर चुन सकते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य हमेशा चलेगा? तो क्या तुम जुआ खेलोगे? मेरे साथ जुआ? हाँ, लियाओ शाओ यूनशुइगे के मास्टर के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। मेरे यहाँ पत्थर की जुआ में 10 बार में 7 बार असली निकलता है। यह आदमी हालांकि नापसंद है, लेकिन उसके पास कुछ असली क्षमता है। तुम सावधान रहो। 10 बार में से 7 बार ही खुलता है। अगर मैं एक बार भी गलत खोल दूं तो मैं हार मान लूंगा। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं, लेकिन मेरी शर्त वह है। लुओ याओ एक इंसान है, चीज नहीं। मैं उसके साथ शर्त नहीं लगाऊंगा। डर गया क्या लड़के? अगर तुम अभी घुटने टेक कर माफी मांगो तो शायद मैं लोयाओं के लिहाज से तुम्हें छोड़ दूं। शायद मैं दया दिखाऊं। लोयाओं के साथ खेलते समय तुम्हें कुछ नया दिखाऊं। हम तुमसे शर्त लाते हैं। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर तुम हारे तो मुझे 3 बार सिर झुकाना होगा। ठीक है बॉस, ये कितने का है? ये सब बेकार सामान है। लड़के, तुम पहले ही एक बार कमाल कर चुके हो। क्या तुम फिर से किस्मत आजमाना चाहते हो? लू, दुनिया में इतने बड़े मौके नहीं मिलते। अगर तुम इस बार जवाहरात निकालो तो मैं तुम्हें 3 गुना दाम दूंगा। मुझे यही चाहिए। तो मुझे ये लेना है। लियाओ शाओ, क्या आप फिर से नहीं देखेंगे? देखो, मैं आंख बंद करके भी उससे 100 गुना बेहतर चुन सकता हूं। ये तो बेहतरीन कांच का टुकड़ा है, कम से कम 3 लाख का है। लियाओ शाओ, आपका नाम ही काफी है। आपकी नजर बहुत अच्छी है। बेकार, आज तुम हार चुके हो। हाँ, 3 लाख शायद वह जिंदगी भर खाए पिए बिना भी इतना पैसा नहीं कमा पाएगा। जल्दी मत करो, मेरा अभी तक खुला नहीं है। ये तो बेकार सामान है, समय बर्बाद मत करो। नहीं, उसे खोलने दो, नहीं तो लोग सोचेंगे कि हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। बिल्कुल। तभी लुओ बड़ी बहन मन से मानेंगी। मेरे बिस्तर पर चढ़ जाओ। देखो, सब कह रहे हैं कि ये बेकार है। कुछ नहीं है लू, दुनिया में इतने बड़े मौके नहीं मिलते। कचरा कचरे के ढेर में ही रहना चाहिए। फिर काटो। फिर काटो। इतने छोटे से टुकड़े में क्या अच्छा निकलेगा?
उसे काटते रहो ताकि उसे साफ पता चल जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं निकला? बहुत ही अद्भुत है। ये तो 100 साल में एक बार मिलने वाला सम्राट हरा है। क्या तुमने गलत तो नहीं देखा? मैंने इतने सालों से दुकान चलाई है, मैं बिल्कुल गलत नहीं देख सकता। और इसके रंग को देखते हुए ये कम से कम 1 करोड़ का है। 1 करोड़? मैंने सही सुना? लू युआन, हम मालामाल हो गए। ये तो असंभव है। इस बेकार पत्थर में सम्राट हरा कैसे निकल सकता है? लियाओ शाओ, क्या आप बेईमानी करने वाले हैं? हाँ, मैं बेईमानी करूंगा तो क्या होगा? मेरे इलाके में कौन शरारत कर रहा है? मास्टर माँ, वो है बेहतरीन इंपीरियल जेड। ये किसने खोला? मास्टर माँ, ये युवक है। ये तो बेहतरीन इंपीरियल जेड है। मैंने भी केवल एक बार देखा है और उसका रंग भी इतना अच्छा नहीं था। मास्टर माँ को तो इसकी समझ है। युवक, ये मुझे बेच दो, मैं 3 करोड़ दूंगा। क्या मैंने सही सुना? जब मास्टर माँ को पसंद है तो आपको बेच दूंगा। अच्छा युवक, बहुत जल्दी मान गया। लियाओ शाओ, मुझे याद है तुम 3 गुना कीमत दोगे, है ना? क्या 3 गुना कीमत? मैंने कहा था। इतने बड़े शाओ और ऐसा धोखा दे रहे हो। कुछ करोड़ों की बात है, मैं उसे नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। तुम मुझे क्या कर सकते हो? लियाओ शाओ, जुआ हारना तो हमारे इस काम का नियम है। अगर तुम नियम नहीं मानते तो ये मेरे माँ के लिए अपमान है। मास्टर माँ, मेरी बात सुनो। वो उसने मुझे धोखा दिया। लियाओ शाओ, तुम तो यून शुईगे के शाओ हो। दूसरों की बात छोड़ो, मुझे भी इतना आसान नहीं लगता। नहीं तो लियाओ शाओ, पैसा यहां रखा है, याद रखो, यह मामला खत्म नहीं हुआ है। लियाओ शाओ, क्या तुम मुझे 3 सिर झुकाने के बकाया नहीं हो? युवक, जहां माफ करना चाहिए वहां माफ कर दो। मास्टर माँ, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। युवक, तुम तो सच में अद्भुत हो। मैं मां, तुम जैसे युवा प्रतिभाओं से दोस्ती करना पसंद करता हूं। मास्टर माँ, आपका यह पेंडेंट। ये मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया था। आपका यह पेंडेंट अशुभ है। अगर आप जीना चाहते हैं तो इसे फेंक दें। युवक, तुम्हारी पुरानी आदत फिर से तो नहीं उभर आई? कैसे बिना सोचे समझे बोल देते हो? मैं मानता हूं, आज तुमने मेरे सामने अपनी क्षमता दिखाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सामने बेलगाम हो जाओ। मास्टर माँ, आज आपने मेरी मदद की। यह ताबीज मुश्किल समय में आपकी जान बचा सकता है। अच्छा, इसे मैं ले लेता हूं, लेकिन याद रखो, मुझे धोखा देने का नतीजा। मास्टर माँ, धीरे चलना। युवक, आज तुमने कमाल कर दिया। इस मैदान में कोई भी मास्टर माँ से इतना पैसा नहीं कमा सका। तुम पहले हो। लू युआन, तुम बहुत ही शानदार हो। तुमने यह कैसे किया? मालकिन ने तुम्हें वादा किया था। हे, क्या? दादा, जल्दी करो, दादा, तो क्या हुआ? जल्दी से श्री लू को ढूंढो। ठीक है। चेन शाओ, धीरे से, इस बूढ़े को मत मार देना। तुम्हें अभी भी उसकी किडनी चाहिए। चिंता मत करो, वो नहीं मरेगी। चेन शाओ, जब तुम किडनी ले लो, मैं और नए पोज आजमाना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। छोटी बच्चलन, ये बूढ़ा कचरा, आज तुमने इतना कष्ट झेला है। ये सिर्फ तुम्हारी गलती है कि तुमने वो छोटा कचरा पैदा किया जिसने मुझे काटने की हिम्मत की। चेन शाओ, क्या तुमने उसे आधा मारा नहीं था और कचरे के ढेर में फेंक दिया था? मुझे लगता है अब तक वह जंगली कुत्तों का भोजन बन चुका होगा। देखो, वो रो रही है। वाकई माँ और बेटे का प्यार है, लेकिन जल्दी मत करो। जब तुम चेन शाओ को किडनी दे दोगी, तब तुम उसे मिल सकती हो। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हो? जल्दी से किसी को बुलाओ, इस बूढ़े कचरे को ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। रुको। लू युआन, तुम जिंदा हो? माँ, ओह, पैर ठीक हो गया है। क्या मैंने तुम्हारी नसों को खोल दिया है? अब मेरे सामने घुटने टेक कर धन्यवाद कहो। तुम इंसान नहीं हो। तो क्या हुआ? याद रखो, ये अस्पताल चेन का है। मुझे लगता है कि उसका पैर तो ठीक हो गया है, लेकिन दिमाग अभी भी ठीक नहीं हुआ है। अब वह फिर से तुम्हारे पास इलाज के लिए आया है। मैं कह रहा हूं, इलाज में कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे प्रार्थना करनी होगी। तुम मेरे योग्य नहीं हो, मैं तुम्हें बता दूं। आज मैं अपनी माँ को ले जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। बहुत अच्छा, वाकई बहुत अच्छा। मैंने पहली बार देखा है कोई इतनी बड़ी बात कर रहा है। किसी को बुलाओ, इस कचरे का इलाज करो।
लू युआन, अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया मैं उसे तुम्हारे सामने मरने दूंगा। अभी तक क्या कर रहे हो? मारो, उसे मार डालो। मैं देखना चाहता हूँ क्या ये कचरा फिर से जीवित हो सकता है। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। मिस डोंग, तुम यहाँ कैसे आई? मुझसे कुछ चाहिए? मैं लू युआन को ढूंढ रही हूँ। तुम इस कचरे को क्यों ढूंढ रही हो? मेरे दादा बीमार हैं, मुझे लू युआन को ढूंढना है। उनका इलाज करने के लिए। मिस डोंग, मजाक मत करो। क्या यह कचरा इलाज कर सकता है? तुम्हें क्या लगता है? क्या मैं मजाक कर रही हूँ? मैं श्रीलू, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? लेकिन मेरी माँ। चिंता मत करो मिस्टर लू, अगर आपकी माँ यहाँ कुछ भी होता है तो मैं उन्हें जरूर मरवा दूंगा। ठीक है। मिस डोंग, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे डर है कि वे आपको धोखा देंगे क्योंकि आपको चिकित्सा की समझ नहीं है। क्या मेरा डोंग परिवार इतना आसानी से धोखा खा सकता है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मिस्टर लू की माँ का ख्याल रखना, बुजुर्ग महिला। अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से पकड़ लूंगा। जी। दादाजी जागिए, मैं आपके लिए लोग ले आया हूँ। छोटे लू, तुम आ गए। डोंग साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? शर्म की बात है। तुमने सही कहा। मेरे दादा की बीमारी अचानक हुई, तुमने यह कैसे अनुमान लगाया? जब से मैंने ड्रैगन की शक्ति जागृत की है, कई कौशल बिना सीखे ही आ गए हैं। लेकिन यह बात बाहर के लोगों को नहीं पता होनी चाहिए। अंतर्ज्ञान। तुम मेरे दादा का इलाज कर रहे हो सिर्फ अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर। यह मुझे तुम पर विश्वास कैसे करा सकता है? हालांकि मैं अंतर्ज्ञान के आधार पर ही काम कर रहा हूँ, लेकिन डोंग साहब की बीमारी सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूँ। बड़ी बातें मत करो। डॉक्टर झू के बारे में सुना है। उन्हें हुआतुओं का अवतार कहा जाता है। दुनिया की कोई बीमारी जिसे वे ठीक नहीं कर सकते। सही कहा। झो हेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर कि बुजुर्ग बीमार है, मैं डॉक्टर झू को लेकर आया हूँ। बुजुर्ग का इलाज करने के लिए क्या तुम मुझे स्वागत नहीं करोगे? क्या यह सच में डॉक्टर झू हैं? दादाजी, चूंकि डॉक्टर झू आ गए हैं, क्या हमें पहले डॉक्टर झू से इलाज करवाना चाहिए या मिस्टर लू से बेहतर होगा? जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है वे ज्यादा भरोसेमंद हैं। डॉक्टर झू आपको परेशानी दी। डॉक्टर झू, मेरे दादा कैसे हैं? डोंग साहब की वर्तमान स्थिति के अनुसार 3 दिनों के भीतर उनकी मृत्यु हो जाएगी। क्या? डॉक्टर झू, कृपया मेरे दादा को बचाएं। जल्दी मत करो, जब मैं सुई लगा दूंगा डोंग साहब की हालत में सुधार होगा। क्या यह सच है? यह बहुत अच्छा है। रुको, क्या मैंने कहा था कि डॉक्टर झू को लाया हूं बुजुर्ग का इलाज करने के लिए? क्या तुमने अभी खुद नहीं कहा था? मैंने कहा था कि बीमारी देखने के लिए। अब बीमारी देख ली गई है, हमें जाना चाहिए। झो हेंग, तुम तुम्हारे दादा को बचाना चाहती हो? ठीक है, एक रात मेरे साथ सोने का वादा करो। बहुत ज्यादा न करो। डॉक्टर झू, कृपया मेरे दादा को बचाओ। जितने पैसे चाहो मैं दे सकती हूँ। डॉक्टर झू मेरे आदमी है, जब तक मैं ना कहूं तुम चाहे जितने पैसे ले आओ, कुछ नहीं होगा। तुम्हें सोचने के लिए 1 मिनट देता हूं, पर तुम्हारे दादा इंतजार नहीं कर सकते। मिस डोंग, मत मानो, यह बीमारी यह ठीक नहीं कर सकता। तुम कौन होते हो बोलने वाले? यहाँ बकवास कर रहे हो। ये युवक बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, शायद किसी हॉस्पिटल का मशहूर डॉक्टर है। कौन सा मशहूर डॉक्टर? मेरे हिसाब से तो ये बेकार है। हालांकि मैं कोई मशहूर डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मिस्टर डोंग की बीमारी सिर्फ मैं ठीक कर सकता हूँ। कितनी हिम्मत है! इस ढोंगी से बात करने का क्या फायदा? मिस डोंग, टाइम हो गया, तुम फैसला करो। दादा। मिस डोंग, जल्दी फैसला करो, तुम्हारे दादा ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। मैं मानती हूँ, पहले मेरे दादा का इलाज करो। ठीक है। तुमने यह इंजेक्शन लगाया तो मिस्टर डोंग को 3 दिन भी नहीं बचेंगे। क्या? तुम बेकार आदमी! डॉक्टर झू पर सवाल उठाने की हिम्मत? चूंकि कोई विश्वास नहीं करता तो मैं इलाज नहीं करूंगा। लू युआन, बस करो, नहीं तो मुझे तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। डॉक्टर झू, कृपया आगे बढ़िए। दादा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर, बस सीने में थोड़ा भारी लग रहा है। आपका ब्लड और एनर्जी कमजोर है, बस दवा समय पर ले। 1 महीने में धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। चूंकि इलाज हो गया है, मिस डोंग, हमारा वादा मत भूलना। मुझे पता है, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं। आज रात मैं होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हें यकीन है कि मिस्टर डोंग ठीक हो गए हैं? बेकार आदमी, क्या कहना चाहते हो? 1 घंटे में मिस्टर डोंग का ब्लड उबलने लगेगा और नाक कान से खून बहने लगेगा। बकवास! तुम मेरी डॉक्टरी कला पर सवाल उठा रहे हो। तुम्हारी डॉक्टरी कला पर सवाल उठाने की जरूरत भी है? मिस्टर डोंग तो साफ तौर पर ब्लड रिवर्स फ्लो और चेस्ट प्रेशर की समस्या है। दिल तो पहले से ही रोक रहा था। तुमने यह इंजेक्शन लगाकर आखिरी सुरक्षा दीवार भी गिरा दी। तुम्हारे कहने के मुताबिक
मैंने मिस्टर डोंग को नुकसान पहुंचाया? डॉक्टर जू, उसकी बातों में मत आइए। लू युआन, अब मेरे दादा की बीमारी ठीक हो रही है, कृपया चले जाओ। चूंकि मिस डोंग को यकीन नहीं तो मैं चला जाता हूँ। दादा, डॉक्टर जू, यह क्या है? ये नामुमकिन है। मेरी एक्यूपंक्चर तकनीक, ये सही है। तुम जल्दी से कोई उपाय सोचो। इस समय बुजुर्ग की मृत्यु नहीं हो सकती। मैंने पहले ही कहा था, डोंग लाओ की बीमारी का इलाज वह नहीं कर सकता। तुम बेकार हो। तुम क्या कहना चाहते हो? डोंग लाओ की बीमारी का इलाज केवल मैं कर सकता हूँ। आज मैं देखूंगा तुम्हारे पास क्या क्षमता है। अभी तुम मुझे इलाज करो। अगर तुम नहीं कर सके, मैं तुम्हारा एक हाथ काट दूंगा। अगर मैं ठीक कर दूं तो? अगर तुम ठीक कर दो, तुम जो चाहो मैं दूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारे हाथ का बर्तन चाहिए। तुम सच में बेकार हो। ये तो बस एक टूटा हुआ बर्तन है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें देता हूं। क्या तुम सच में मेरे दादा को ठीक कर सकते हो? ये वही लुप्त हो चुकी शेनलोंग 9 क्यूर सुई है क्या? तुम गलती तो नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं इसे 30 साल से ढूंढ रहा हूं। मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं। मैं तो मौत के मुंह से वापस आया हूं। दादा, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। शरीर की असामान्यता लगभग गायब हो गई है। बीमारी लगभग ठीक हो गई है। यह बहुत अच्छा है। जल्दी खुश मत हो, मैंने केवल अस्थायी रूप से डोंग लाओ की बीमारी को दबा दिया है, पूरी तरह से ठीक होने के लिए। मेरी दवा के अनुसार दवा लेना जारी रखना होगा। तो लू सर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। लू सर, आप इतने युवा हैं, कृपया बताएं कि आपने किससे सीखा? स्वयं सीखा। ये क्या स्वयं सीखा? मुझे लगता है ये तो बस भाग्य की बात है। वास्तव में शर्म की बात है। मेरी क्षमता आपसे कम है। मैं आपके सामने हार मानता हूं। अलविदा डॉक्टर झू। तो जो शाओ की कीमती चीज मैं ले लूंगा। ठीक है, ये बेकार चीज केवल तुम्हें पसंद आएगी। मैं तुम्हें दे देता हूं। मेरे दादा को आराम की जरूरत है। अगर और कुछ नहीं है तो कृपया झो शाओ वापस जाएं। तुम नीच औरत, एक दिन मैं तुम्हें मेरे नीचे रोते हुए देखूंगा। मुझे डर है कि झो शाओ में यह क्षमता नहीं है। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम छोटे प्यारे। मैं केवल झो शाओ को याद दिलाना चाहता हूं कि केवल निचले हिस्से से सोचने वाले जानवर मत बनो। तुम मेरा इंतजार करो। एक दिन मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। एक हफ्ते के अंदर मुझसे मदद मांगो, नहीं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर उठाने की हिम्मत नहीं होगी। लू सर, धन्यवाद। लू युवा मित्र, मैंने तुम पर एक बड़ा एहसान किया है। डोंग लाओ, यह तो बस एक छोटी सी मदद थी। यहां 2 यूनटिंग नीलामी के निमंत्रण है। ये आपके लिए है, फिर आप जाकर देखिएगा। यूनटिंग नीलामी, यह तो मालकिन के दिल की बात है। यही चीज जो वो चाहती थी, तो डोंग लाओ को धन्यवाद। मैं इसे स्वीकार करता हूं। लू युआन, तुम्हें मेरी पोती कैसी लगी? मिस डोंग बहुत अच्छी हैं। बस इतना ही। समझदार, दयालु और नरम। अगर ऐसा है तो मैं उसकी शादी तुमसे कर दूं। दादा, आप मुझे कैसे किसी को दे सकते हैं? नहीं नहीं, मैं मिस डोंग के लायक नहीं हूं। यह जानकर अच्छा लगा। ये क्या बात है? लू युआन से शादी करना, ये तुम्हारा सौभाग्य होगा। डोंग लाओ का प्यार मिला, लेकिन प्यार की बात जबरदस्ती नहीं हो सकती। आजकल के युवा, ठीक है, मैं तुम्हारे मामले में दखल नहीं दूंगा। अगर कभी तुम्हें लगे कि लू युआन से शादी करनी है, तो दादा तुम्हारा स्वागत करेंगे। दादा, हे मालकिन, लू युआन, जल्दी वापस आओ, कोई दुकान तोड़ रहा है। तुम लोग कौन हो? हे डोंग लाओ, मुझे जाना होगा, माफ कीजिए। मैं विनती करता हूँ, बस करो। सामान नीचे रखो। लू युआन, तुम आखिरकार आ गए। ये लोग बिना किसी कारण के तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तुम ही लू युआन हो? तुम्हारी हालत देखकर तुम हमारे झो शाओ को परेशान करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? लू युआन, यह सब क्या है? कुछ नहीं मालकिन, क्या झो हेंग ने तुम्हें भेजा है? क्या तुम्हें उसका नाम लेने का अधिकार है? मैं तुम्हें बता दूं, तुमने उसे नाराज कर दिया है। आज तुम्हारी दुकान बचने वाली नहीं है। तोड़ो। यह दुकान मेरी है, उससे कोई लेना देना नहीं। मैं इतना नहीं सोच सकता। झो शाओ ने जो कहा, हमें वही करना है। दुकान नहीं तोड़ेंगे जब तक तुम हमें खुश नहीं करते। तब तक मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम सपने देख रहे हो। तुम सुंदर हो, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो आगे बढ़ो, तुम बदमाश हो। मैं तुमसे लड़ूंगा।
तुम छोटे प्यारे हो, मुझे मारने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें मारूंगा तो क्या हुआ? उसे मार डालो, उसे मार डालो, ये मेरी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। मिस डोंग, किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि तुम यहाँ उपद्रव करने आए? हमारे परिवार के युवराज झो हेंग। मुझे परवाह नहीं है तुम्हारा युवराज कौन है। जो भी उसके खिलाफ होगा वह हमारे डोंग परिवार के खिलाफ होगा। तुम इस कचरे की रक्षा क्यों कर रहे हो? लू युआन हमारे डोंग परिवार का उपकारी है। जब तक हमारा डोंग परिवार है कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता। और जाकर झो हेंग को बता दो, अगर उसने फिर से ऐसे घटिया तरीके से कुछ किया तो हमारा डोंग परिवार उसका सामना करेगा। समझ गया। अभी तक नहीं गए। मिस डोंग, आज आपका बहुत धन्यवाद, आपके कारण ही बच गया। इतना औपचारिक मत बनो, मैं बस संयोग से आ गया। यह तो बस एक छोटी सी मदद थी। मिस डोंग, क्या आप स्वयं आई हैं? क्या डोंग लाओ को कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। आपने फोन लगाने के बाद भाग गए। निमंत्रण पत्र लेना भूल गए। मिस डोंग, आपको स्वयं आने की परेशानी दी। तो अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। खत्म हो गया। मालकिन, तुम यह मुसीबत खड़ी करने वाले हो। जो परिवार को तुम कैसे नाराज कर सकते हो? अब अच्छा हुआ, मेरी दुकान पूरी तरह बर्बाद हो गई। मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम पहले दुकान को ठीक कर लेते हैं। तुम्हारे लिए कहना आसान है, ये चीजें जो मैंने खरीदी थी, बहुत पैसे खर्च किए। अगर दुकान ठीक भी हो जाए, ये प्राचीन वस्तुएं करोड़ों की हैं। पहले जुए में जीते पैसे सब खत्म हो गए। अभी भी समाधान का तरीका है। यह क्लाउड टॉप नीलामी का निमंत्रण पत्र है। तुम्हें यह कहाँ से मिला? संयोग से डोंग लाओ ने मुझे दिया। बहुत अच्छा, तुमने कर दिखाया लू युआन। अगर ऐसा है तो मैं जीत सकता हूँ। लियाओ परिवार के साथ शर्त के अनुसार मुझे उस जिद्दी बात से नहीं लग रही। इतना कीमती प्रवेश पत्र सिर्फ शर्त पूरी करने के लिए? यह बहुत बर्बादी होगी। तुम्हारा मतलब है हमें सौदा खोजना चाहिए? हाँ। अच्छा, तो बहन मैं अपनी सारी संपत्ति लगा दूंगी तुम्हारा समर्थन करने के लिए। ठीक है। छोटे लू भाई ने सही कहा, ये जेड वास्तव में अशुभ है। इसका कोई प्रभाव क्यों नहीं है? चल भाग, बेकार चीज बाहर जाओ। तुम खुद बेकार हो, दूसरों को दोष मत दो। मेरी जान खराब कर दी। लुयुअन, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम बेकार हो, यहां आने के काबिल नहीं। यह बात कहने वाला मैं होना चाहिए। पिछली बार तुमने मेरे पैसे जीते थे, वो भी किस्मत से। इस बार तुम बहुत घमंडी हो गए हो। यहां जियांगबेई है, टॉप लेवल की नीलामी। और तुम मिस लो, हमने पहले दाव लगाया था। अगर तुमने इनविटेशन कार्ड नहीं पाया तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। क्या हार मान ली? बिल्कुल नहीं, मैंने इनविटेशन कार्ड पा लिया है। तुम्हारे पास सच में है? वो जरूर नकली होगा। मिस्टर झो आ गए। इस नीलामी के इनविटेशन कार्ड सिर्फ 10 ही है। तुम बेकार हो, ऐसी उच्च स्तरीय चीज कैसे पा सकते हो? मैंने कहा था नकली चीज लेकर आए हो। तुम कैसे कह सकते हो कि मेरा इनविटेशन कार्ड नकली है? इस तरह का इनविटेशन कार्ड तुम आसानी से पा सकते हो। अगर ये असली है तो मैं तुम्हें सिर झुकाऊंगा। पिछली बार के 3 सिर झुकाने बाकी हैं। क्या इस बार एक साथ कर लें? नहीं, लियाओ शाओ, ऐसे लोगों के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं। ये मिस्टर लियू मैंने विशेष रूप से बुलाया है। वो खजाने के विशेषज्ञ हैं और इस इनविटेशन कार्ड के डिजाइनर भी है। असली या नकली, एक बार देखते ही पता चल जाएगा। ये दोनों इनविटेशन कार्ड नकली है। तुमने ध्यान से देखा भी नहीं। मिस्टर लियू ने कहा नकली है तो नकली है। तुम दोनों ने इनविटेशन कार्ड बनाए हैं। बहुत हिम्मत है। सुरक्षा गार्ड, ये दोनों कैसे अंदर आ गए? माफ करना लियाओ शाओ, तुम लोग युंडिंग में धोखा दे रहे हो। जल्दी से चले जाओ। चलो हम अंदर चलते हैं। 2 बेकार लोगों को शर्मिंदा होते देखना हमारी आंखों को बर्बाद कर दिया। याद रखो, इन दोनों को अंदर मत आने देना। हाँ, जरूर। क्या इंतजार कर रहे हो? जल्दी से चले जाओ। नीलामी के सुरक्षा गार्ड हो, इनविटेशन कार्ड भी नहीं पहचानते।
चलने वाला तो तुम हो। ध्यान से देखो, ये इनविटेशन कार्ड असली है। तुम क्या कर रहे हो? नकली है तो नकली है, रखने से क्या फायदा? अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। तुम किसकी टांग तोड़ोगे? मां, ये बेकार है। आंखों में अंधे। लू भाई, मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था। यहां तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। तुम यहां मस्ती करने आए हो? देखने आया हूं कि कुछ सस्ते में मिल जाए। मां साहब, आपने मुझे बुलाया है? पिछली बार की वो ताबीज की वजह से ही मेरी जान बची। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं मां साहब इसे याद रखूंगा। मां साहब मजाक कर रहे हैं, यह तो छोटी सी बात है। क्या बात कर रहे हो? किसी दिन मैं खुद आपके घर आऊंगा। सच में जरूरत नहीं है। मेरी बात मानो, इस बार ऐसे ही चलता है। नीलामी शुरू होने वाली है। चलो अंदर चलते हैं। लेकिन ये किसने किया? मां साहब, ये सब जो युवक ने किया। उसने कहा कि ये निमंत्रण पत्र नकली है, इसलिए मैंने इसे फाड़ दिया। काम बिगाड़ने वाला कुछ कर नहीं सकता। माफ कीजिए लू युवक, ये नीलामी मैंने आयोजित की है। मैं कहता हूं तुम अंदर आ सकते हो। तुम लोग अंदर जाओ, मैं जल्दी आता हूं। तो मां साहब का शुक्रिया। कृपया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आगे बढ़ो। कल की वो लड़की लू युआन, वो कैसे अंदर आ गया? किसने इस बेकार को अंदर आने दिया? इसे बाहर फेंक दो। मैं हूं मां साहब। वो मां साहब से कैसे जुड़ गया? जुड़ गया तो जुड़ गया। मुझे विश्वास नहीं है कि यह बेकार हर बार इतना भाग्यशाली हो सकता है। सस्ते में खरीदना आंखों की परीक्षा है, सिर्फ भाग्य पर निर्भर नहीं हो सकता। आज मेरा मुख्य दिन है। अगर किसी ने यहां उपद्रव किया तो मैं उसके साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। नए मेहमान कृपया बैठ जाएं। हमारी नीलामी शुरू होने वाली है। लू युवक, कृपया। मां साहब, कृपया। आज की पहली नीलामी वस्तु किंग राजवंश से आई है। राज्य की मुहर, शुरुआती बोली 50 लाख। ये चीज अच्छी है, ये एक उत्कृष्ट वस्तु है, इसे खरीदा जा सकता है। 55 लाख। जो परिवार के युवक बोली लगाने में बहुत उदार हैं। वह जो परिवार के युवक हैं, यह रकम उनके लिए कुछ भी नहीं है। क्या कोई और बोली लगाने वाला है? यह एक अच्छी चीज है। अगर इसे बेचा जाए तो बहुत पैसा मिल सकता है। खजाने के विशेषज्ञ, असल में यह एक नकली है। मालकिन, चिंता न करें, यह सस्ता सौदा वह नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर कोई और बोली नहीं लगाता है तो ये झो युवक का होगा। मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। सस्ते में खरीद कर उलटफेर करना चाहते हो? तुम्हारे पास ये क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे झो युवक ने बिना किसी परेशानी के 55 लाख की बोली लगाई। यहां की नीलामी वस्तुएं तुम दोनों बेकार, एक भी नहीं ले जा सकते। झो युवक, ये बेकार। पिछली बार पत्थर की जुए में भाग्यशाली था, अब बड़ा बन रहा है। अपने आप को महान समझते हो। क्या तुम्हें लगता है कि पिछली बार तुमने कम हारा था? अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो हम और जुआ खेल सकते हैं। चूंकि तुम्हें जुआ पसंद है तो मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलूंगा। जो हारेगा वो जमीन पर घुटने टेक कर दादा कहेगा। ठीक है, अगर तुम हारे, पिछली बार मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे तुम्हें उसका दोगुना वापस करना होगा। ठीक है, अगर तुम हारे तो मुझे लियाओ परिवार की सारी संपत्ति चाहिए। ठीक है, लेकिन तब तुम धोखा नहीं दोगे। चिंता मत करो, मैं ये फैसला करूंगा। अभी तक कोई भी मेरे इलाके में धोखा देने की हिम्मत नहीं कर पाया है। तुम जमीन पर घुटने टेक कर दादा कहने का इंतजार करो। आज हमारी दूसरी नीलामी मिंग राजवंश के एक महान कलाकार की पेंटिंग है, फुरोंग लू यानतु। लेकिन ये पूर्वजों द्वारा बनाई गई एक नकल है। शुरुआती बोली 8,000। मालकिन, हमें यही चाहिए। क्या यह एक नकली चीज है? मुझ पर विश्वास करो, हमें यही चाहिए। ठीक है, 10,000। इतने पैसे एक नकली चीज पर खर्च करना, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? झोशाओ, लगता है इस बार हम जीत गए हैं। क्या कोई और बोली लगाने वाला है? ठीक है, तो ये पेंटिंग इस महिला की हो गई। मुझे लगता है ये तुम्हारी सारी ताकत है ना? इतना कचरा खरीदना, ये तो एक बड़ा मजाक है। अगर मेरी यह पेंटिंग कचरा है तो तुम्हारी तो कचरे से भी बदतर है। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें बता दूं, बकवास मत करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इस लड़की को हमें दे दो। क्यों?
क्योंकि तुम्हें इस बेकार आदमी की बात माननी पड़ती है। इस हालत में पहुंचना तुमने खुद ही मोल लिया है। आओ, इस बेकार आदमी को बाहर निकाल दो और इस औरत को होटल ले जाओ। मुझे और लियाओ शाओ को अच्छी तरह से समझाने दो। रुको, किसने कहा कि मैं हार गया हूं? लू भाई, तुम खुद को मत जलाओ, तब तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। माँ ये चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। तुम सच में जिद्दी हो। क्या सच है? ये तो कोई भी देख सकता है। अच्छा है कि लियू महाशय भी यहां है, उन्हें देखने दो ताकि तुम्हारा दिल टूट जाए। ठीक है, मेरे इलाके में सब कुछ न्यायपूर्ण होता है। लियू महाशय, तुम्हें बहुत ध्यान से देखना होगा। माये, बच्चे, तुम्हारी नजर अच्छी है, हालांकि ब्रश स्ट्रोक में प्रतिभा है, लेकिन यह बिल्कुल नहीं है मिंग राजवंश के महान कलाकार की शैली। तुम्हारा मतलब है कि यह पेंटिंग असली है? मां, ये के सामने मैं झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन इस पेंटिंग की असली कीमत सिर्फ 1-2 हजार ही है। क्या इसका मतलब मैंने 8,000 का नुकसान कर लिया? लू युन, तुम ही चुका है। मी आधीच सांगितलं होतं, निलामीतून सस्ता माल मिळवणं प्रत्येक जण करू शकत नाही, म्हणजे खिशात एक पैसाही नाही आणि इतरांसारखा सस्ता माल मिळवायचा प्रयत्न करतोस। खरंच योग्य झालं। लियू मास्टर, खजिना तपासण्याचे मास्टर, त्यांना एक पद्धत माहित नाही का? चित्र जतन करण्याची, ज्याला चित्र बांधणी म्हणतात। अर्थात माहित आहे, पूर्वीच्या युद्धात काही संग्राहक चित्रांच्या प्रती नष्ट हो नयेत म्हणून त्यावर एक खोटण चित्र लावत। तुमचं म्हणणं आहे की या खाली आणखी एक चित्र आहे? बरोबर। औषध आणा। हे खरंच आहे, बर्याच काळापासून हरवलेलं स्वर्गाचं चित्र। मला बघू द्या। या चित्रकलेची शैली खरोखर आहे। लियू मास्टर, तुम्ही खरं बोलत आहात। मी अर्ध आयुष्य खजिना तपासण्यात घालवला आहे, मी चुकू शकत नाही। लियू मास्टर, हे चित्र किती मूल्याचे आहे? हे चित्र काहीसे नष्ट झाले आहे, पण विकलं तर 5 कोटी मूल्याचे आहे। 5 कोटी? लू युन, आम्ही श्रीमंत झालो। तुम्हाला आणखी काय म्हणायचं आहे? फक्त 5 कोटी। तुम्ही दोघे इतके आनंदी झालात, खरंच जग पाहिलं नाही असं वाटतं। तुम्ही इतके आनंदी हो नका। माझ्या राजमुद्राची किंमत तुमच्यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे। लियू मास्टर, या दोघांना थोडं ज्ञान द्या। हे राजमुद्रा खोटण आहे, पाहण्याची गरज नाही। अर्थीन बोलत आहात। लियू मास्टर, तुम्ही सांगा, हे खरं आहे की खोटं? अर्थात खरं आहे, मी तपासलं आहे, मी चुकू शकत नाही। हे खोटण आहे, जास्तीत जास्त 2 लाख मूल्याचं आहे। जो मोठ्या मुलाने 5 कोटीला खोटण वस्तू विकत घेतलं, खरंच पैसा आणि शक्ती आहे। चूप रहा। तू हे खोटं आहे असं का म्हणतोस? सोपन आहे, कारण खरं राजमुद्रा गेल्या शतकात एका खाजगी संग्रहालयाने विकत घेतलं होतं, आणि अशा संग्रहालयाने विकत घेतलेल्या वस्तू सामान्यतः पुन्हा विकल्या जात नाहीत। तुला हे माहित नाही का? माये, तुम्ही आयोजित केलेल्या निलामीत खोटण वस्तू विकलं जातं। झो मुला, तुला माहित नाही का? निलामी म्हणजे सस्ता माल मिळवण्याची संधी, त्यात डोळ्यांची ताकद असते। ठीक आहे, आज मी हरलो, पण आपण पाहूया। दोघांनो, पण तुम्ही पॅज विसरलात का? तू अतिशयोक्ती करू नकोस। धृष्टता, माझ्या जागेत कोणीही फसवणूक करू शकत नाही। ठीक आहे, मी गुडघे टेकतो। दादाजी अभी तक नहीं बोले हैं। सुंदरी, तुम चुप रहो। दादाजी ठीक है ना? अच्छा बच्चा। ठीक है, आज की अपमानजनक बात मैं याद रखूंगा। हम देखेंगे। झो शाओ। लियाओ शाओ, तुम्हारी बारी है। अगर मुझे सही याद है, लियाओ परिवार की संपत्ति मेरी होगी। तुम सोच भी मत करो, किसी को उसे पकड़ने के लिए बुलाओ। क्या कर रहे हो? लू युआन, तुम हमारे परिवार की संपत्ति के लायक नहीं हो। तुम लायक नहीं हो। लायक हो या नहीं, ये तुम नहीं तय करोगे। हे पापा, जल्दी आकर मुझे बचाओ। तुम बदमाश,
तुमने आखिर क्या किया? हमारा लियाओ परिवार दिवालिया हो गया। मैंने अपने लोगों को सूचित कर दिया है। अब से लियाओ परिवार के साथ सभी सहयोग समाप्त कर दो। तुम मत करो। लू युआन, लू दादा, मैं तुमसे विनती करता हूं। अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। तुम मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूं। जुआ हारने की बात है, क्या मुझे तुम्हें बताना होगा? यह सब तुम्हारी खुद की गलती है। यह तुम्हारे लायक है। जल्दी से उसे बाहर फेंक दो। माँ ये, तुम मेरी मदद करो। माँ ये, माँ ये। माये, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। लू भाई, मत कहो धन्यवाद। मैं एक कृतज्ञ व्यक्ति हूं और तुम्हारे मेरे प्राण बचाने की कृपा की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। एक चीज, आज लियाओ ग्रुप मिल गया। यह यात्रा व्यर्थ नहीं थी। मैं देख रहा हूं कि आपको यह बहुत पसंद है। यह ताओयुआन पर्वत की तस्वीर, मैं इसे आपको दे दूंगा। कैसा रहेगा? अरे हाँ, हम सभी भाई हैं। तुम इतना शिष्टाचार क्यों कर रहे हो? अब से अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बस कहो। वास्तव में एक बात है, माये, क्या तुमने मानव हृदय फल के बारे में सुना है? मानव हृदय फल? वो क्या चीज है? तुम गहने, जवाहरात, पुरानी कलाकृतियों की बात कर रहे हो। मैं समझता हूं, लेकिन फल और सब्जियों के बारे में मैं वास्तव में नहीं जानता। मानव हृदय फल एक दुर्लभ जड़ी बूटी है। मैं वास्तव में इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन कोई बात नहीं। किंगझो में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में मैं पता नहीं लगा सकता। मैं तुम्हारे लिए पूछताछ करूंगा। तो माये, आपका धन्यवाद। लू युआन, क्या हुआ मालकिन? आज का तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा था। न केवल यूनिंग नीलामी में तुमने अपना सिर ऊंचा किया, बल्कि लियाओ परिवार की संपत्ति भी हासिल की। अब मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम मुझे और भी अच्छे लगते हो। मालकिन, ऐसा मत करो। क्या हुआ? तुम मुझे पसंद नहीं करते? पसंद करता हूं। लू भाई, मां साहब, लगता है मैं गलत समय पर आ गया हूं। आप लोग बात करें, मुझे अभी कुछ सामान संभालना है। लू भाई, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। मां साहब मजाक कर रहे हैं। वैसे तुमने जो चीज मुझे बताई थी, मैंने उसकी खोज कर ली है। इस दुर्लभ जड़ी बूटी को केवल बाई काओ झाई में ही मिल सकता है। तुम वहां किस्मत आजमा सकते हो। बाई काओ झाई? ठीक है, मेरा कार्ड ले लो। इसे किंगझो के सभी दुकानों में इस्तेमाल कर सकते हो। जो चाहो खरीद सकते हो। मां साहब, यह बहुत कीमती है। अगर तुम नहीं लेते हो तो ये मुझे नीचा दिखाना है। ले लो। तो फिर मैं इसे स्वीकार करता हूं। हाँ, यही सही है। क्या यहां जंगली सपोटा मिलता है? बहुत मजेदार है। फिर से आ गए। अपनी औकात नहीं जानते। मालिक, आपका मतलब क्या है? ये जंगली सपोटा 500 साल में एक बार फलता है। हाल ही में जो फला है वो हमारी दुकान का गौरव है। बिल्कुल नहीं बेचा जाएगा। इस जंगली सपोटे का सबसे बड़ा गुण, क्या यह किसी की जान बचाना नहीं है? अगर तुम इसे नहीं बेचोगे तो कैसे जान बचाओगे? मुझसे क्या लेना देना? मैंने कह दिया नहीं बेचूंगा तो नहीं बेचूंगा। वैसे भी मेरी दुकान में इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं, कौन सी ऐसी है जो जान नहीं बचाती? इतनी अच्छी दवाएं तुम जैसे लोगों के लिए है, अमीरों की जान बचाने के लिए। फिर क्या बचाओगे तुम? डॉक्टर चेन, कृपया मेरे दादाजी को देखें। ली जीरो। लू युआन, पुराने दोस्त, तुम्हारे दादाजी को क्या हुआ है? हम बाद में बात करेंगे। मेरे दादाजी की हालत गंभीर है। डॉक्टर चेन, मेरे दादाजी को अचानक सीने में दर्द हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, कृपया उन्हें देखें। माफ कीजिए, इस समय हम केवल दवाएं देते हैं, इलाज नहीं करते। एक डॉक्टर का कर्तव्य जान बचाना है। तुम इस मरीज को कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? यह हमारे बाई काओ झाई का नियम है। अगर तुम नियम मानते हो तो यहाँ रहो, अगर नहीं मानते हो तो यहाँ से चले जाओ। मैंने तुम्हें यहाँ बांधकर नहीं रखा है। क्या बाई काओ झाई है? मुझे लगता है तुम डर रहे हो कि तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी। बच्चे, मैं तुम्हें सम्मान से बात करने की सलाह देता हूँ। मेरे गुरु डॉक्टर झू हैं। डॉक्टर झू क्या है? अगर तुम मेरे गुरु का अपमान करते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, इस दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे मेरे गुरु ठीक नहीं कर सकते। तुम बातें ज्यादा मत करो, शायद मैं कर सकता हूं। तुम झूठ मत बोलो। क्या मैं देख सकता हूं कि तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है? उसे इलाज करने दो। लू युआन, मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ, लेकिन मेरे दादा को सच में डॉक्टर चेन की जरूरत है। जीरो, मुझ पर विश्वास करो, मैं इलाज कर सकता हूं। अगर तुम इस बूढ़े को ठीक कर सको
मैं तुम्हारी कोई भी मांग मानूंगा अगर तुम नहीं कर सके। देखा, 22 ओझाई के दरवाजे पर तुम 3 चक्कर लगाओ और चलते हुए चिल्लाओ, मैं सिर्फ एक झूठा हूं। ठीक है। मैं सोच रहा था कि दूर से क्यों गंध आ रही है। पता चला कि तुम यहाँ हो। मिस्टर चेन, उससे दाव मत लगाओ। सुना है कि वो तुम्हारे गुरु से भी बेहतर है। वो सच में एक महान डॉक्टर है। कैसे हो सकता है? वह सिर्फ मेरे द्वारा निकाला गया कचरा है। पता नहीं किस तरह तुम्हारे गुरु को बेवकूफ बनाया। हाँ, और वो बूढ़ी औरत अभी भी बिस्तर पर पड़ी है। अगर वो सच में महान डॉक्टर है तो उसने अपनी माँ को क्यों नहीं ठीक किया? क्या हुआ? क्या हमने तुम्हारा खेल उजागर कर दिया? तुम्हारे झूठ को प्रभावित किया? पता चला कि तुम एक धोखेबाज हो। और हाँ, तुम्हें पता नहीं है, चेन शाओ का अस्पताल अब 22 ओझाई के साथ सहयोग कर रहा है और तुम्हारी वजह से डॉक्टर ज़ुहू परिवार से चले गए हैं और अब चेन शाओ के लिए काम कर रहे हैं। तो तुम्हें बधाई हो। अब अस्पताल का काम बहुत अच्छा चल रहा है। बिस्तर कम पड़ गए हैं। तुम्हारी माँ जल्द ही बाहर फेंक दी जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैंने डोंग परिवार से मदद मांगी है मेरी माँ को दूसरे अस्पताल में भेजने के लिए। तुम चेन शाओ, उसे देखो। वो एक महान डॉक्टर है। महान डॉक्टर की माँ, क्या उसे किसी और के इलाज की जरूरत है? मेरी माँ को मैं खुद ठीक करूंगा। माँ को जगाने के लिए रेनेक्साइनगो ही मुख्य है। तुमने उसके धोखे की कला नहीं देखी। सुना है कि डॉक्टर ज़ू भी उसके झांसे में आ गए। अगर मैं चिकित्सा परिवार से नहीं होता तो मैं भी मान जाता। मुझे तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं है। तुमने दावा किया था कि इस बूढ़े को ठीक कर सकते हो। अगर तुम नहीं कर सके तो तुम्हारी माँ का गुर्दा मेरा होगा। अगर मैं ठीक कर दूं तो? तुम झंग टोंग के साथ कई सालों से शादीशुदा हो और साथ नहीं सोए हो। अगर तुम जीत गए तो मैं उसे तुम्हारे साथ एक रात के लिए छोड़ दूंगा। तुम्हें पता चलेगा कि वो बिस्तर पर कितनी खुली है। चेन शाओ, नफरत है। मैं तुम्हारे प्रति वफादार हूँ। मैं इस कमीने को नहीं देख सकता और मैं कुत्ते के जूठे नहीं खाता। मैंने तुम्हें नीचा नहीं देखा है, तुम नहीं कर सकते। तुमने मुझे नीचा देखा है, तुम जैसे बेकार। अगर तुम मुझे सो सकते हो तो यह तुम्हारे लिए सस्ता सौदा होगा। अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं उठने दूंगा। फिर देखते हैं कि तुम्हारे पास ये क्षमता है या नहीं। क्या तुम अभी दाव लगाओगे? दाव लगाओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब तक झूठ बोल सकते हो। ठीक है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दादा की बीमारी ठीक कर सकता हूं। इस इंजेक्शन के बाद तुम अपने दादा के लिए अस्थि कलश चुन सकते हो। दादा, तुम्हें क्या हुआ? लू युआन, तुमने मेरे दादा के साथ क्या किया? मैं क्या कहूँ? वह सिर्फ एक धोखेबाज है। तुम वापस जाओ और अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अरे यार, ये बहुत बुरा है। मेरे क्लिनिक में एक मौत हो गई। सब देख लो, ये बूढ़ा मर गया है और मेरे क्लिनिक का इससे कोई लेना देना नहीं है। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए तुम किसी की मदद नहीं कर सकते। असल में बाइकाओ झाई की यह प्रतिष्ठा इस तरह से आई है, छोटी बीमारी ठीक करो, बड़ी बीमारी मारो। तुम लू युआन, नाटक मत करो। दाव हार गए हो। जाओ और बाहर घुटनों के बल 3 चक्कर लगाओ। डॉक्टर चेन, कृपया मेरे दादा को बचाओ। क्या तुम बात समझ नहीं सकते? इस समय हम सिर्फ दवा देते हैं, इलाज नहीं करते। तुम्हारे दादा कुछ और दिन जी सकते थे, लेकिन अब उनके इलाज से वो नहीं जी पाएंगे। लू युआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा को छूने की? ये खुल्लम खुल्ला हत्या है। अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। दादा, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर। युवक, तुम सच में एक चमत्कारिक डॉक्टर हो। ये संभव नहीं है। लू युआन, धन्यवाद। मैंने तुम्हें गलत समझा था। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ दवा के नुस्खे हैं, बाद में तुम दादा को पिला देना। ठीक है। तुम हार गए हो, अपना वादा पूरा करो। मैं समझ गया। तुम लोग जानते हो, ये दोनों इस बेकार के भाड़े के हैं। लू युआन, तुम कचरा हो, सच में नाटक कर सकते हो। अभिनेताओं को पैसे देने के बजाय तुम अपनी माँ के लिए एक कब्र चुनो। ऐसा नहीं है, तुम लोगों ने लू युआन को गलत समझा है। तुम चुप रहो। तुम लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। मेरे सामने नाटक कर रहे हो। जब मेरे गुरु आएंगे तुरंत तुम्हारे झांसे को उजागर कर देंगे। मुझे अपना वादा पूरा करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कौन मुझे बुला रहा है? गुरु, आप वापस आ गए। डॉक्टर लू, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं एक दवा खरीदने आया हूँ। कौन सी दवा? मैं अपने शागिर्द को तुरंत आपके लिए पैक करने देता हूँ। आपके घर पहुंचा देंगे। एक जंगली चीकू का दिल।
मैं जानता हूं जंगली चीकू के दिल की कीमत, पर जान बचाने के लिए न होता तो मैं यह मांगता ही नहीं। बढ़िया दवा ही आपके लायक है देपेंग। लू डॉक्टर के लिए दवा पैक करो। गुरुजी, ये जंगली चीकू का दिल हमारी दुकान की शान है। ये बहुत कीमती है। हाँ झू डॉक्टर, ये सिर्फ एक धोखेबाज है। मैंने घर के सारे पुराने ग्रंथ खंगाल डाले, आपके कहने वाला शेनलोंग 9 मोड़ सुई जैसा कुछ नहीं मिला। आप तो इन्होंने बेवकूफ बना लिया। चुप रहो। लू डॉक्टर जैसे महान चिकित्सक पर सवाल उठाने का तुम्हें क्या हक? कोई बात नहीं, चूंकि जू डॉक्टर आप आ ही गए हैं तो इस बुजुर्ग को देखिए, ताकि आप हार भी माने तो दिल से माने। ठीक है। ये बुजुर्ग बिल्कुल स्वस्थ है। नहीं, मैंने कहा था ना कि कुछ गड़बड़ है। तुम मेरे गुरु को धोखा नहीं दे सकते। क्या हुआ खुद बताओ। पूछता हूं लू डॉक्टर, आपने कैसे संभव किया एक मरते हुए इंसान को जिंदा कर दिया? बस एक छोटी सी चाल। डॉक्टर तो सच में अद्भुत है। यह संभव नहीं। कैसे? शर्त हार मान रहे हो? चेन युवा मालिक। तुमने मेरे साथ आखिर क्या किया? रात होते ही पता चल जाएगा। तुम मेरा इंतजार करो। मैं देखूंगा तुम मेरे पास मांगने कैसे आते हो। अब आपकी बारी है। तुम घमंड मत करो। सिर्फ मेरे गुरु को धोखा दिया है। मेरे हाथ से दवा लेने की कोशिश मत करना। तुम्हारी घटिया जान मेरी बैका ओझाई की दवा के लायक भी नहीं। दुष्ट शिष्य, तुम्हारी इतनी हिम्मत। आज से तुम मेरे शिष्य नहीं रहे। तुम्हें गुरुद्रोही घोषित किया जाता है। गुरुजी, मैंने ये सब आपके लिए किया। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लू डॉक्टर, आपके सामने शर्मिंदगी हुई। जू डॉक्टर, आपने बहुत कह दिया। लू डॉक्टर, शर्त के मुताबिक जंगली चीकू का दिल आपका हुआ। तो फिर जू डॉक्टर का शुक्रिया। हे मैडम, लुयन कंपनी के बुजुर्ग डोंग ने अभी किसी को गिरा। आपको उनके जन्मदिन के भोज में बुलाने। क्या आपके पास अभी समय है? बुजुर्ग डोंग का जन्मदिन भोज? बिल्कुल जाना होगा। मालकिन, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, तो हम डोंग लाओ के लिए क्या उपहार ले जाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं पहले से ही तैयारी कर चुका हूं। ये कूड़ेदान में पड़ा कुत्ता नहीं है। इसे यहां कैसे आने दिया गया? सुरक्षा, ये क्या मामला है? हमें डोंग लाओ ने बुलाया है। तुम सच में नीच आदमी हो, लेकिन तुम्हें ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक समय की बात है। अगर तुम उसे मेरे साथ एक रात सोने दोगे तो मैं तुम्हें मारते समय दर्द कम करने पर विचार कर सकता हूं। तुम सपने मत देखो। मुझे गुस्से वाले लोग पसंद है। इससे मेरे लिए खेलना और मजेदार हो जाता है। क्या तुम में वो क्षमता भी है? तुम बहुत घमंड मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें पछताना पड़ेगा। पछताने वाला तो तुम होगे हमारे निर्धारित समय तक। सिर्फ एक दिन बाकी है। अगर तुम अभी नहीं झुके और मुझसे माफी नहीं मांगी तो अगली बार मिलने पर तुम्हें मिस जो कहना पड़ेगा। बदमाश तुम। रुको। मिंगेउ, झो हेंग, तुम्हारा यहाँ आना सिर्फ तुम्हारे पिता की वजह से है। अगर तुमने फिर से गड़बड़ की तो मैं डोंग परिवार की तरफ से कोई रियायत नहीं दूंगा। मिंगेउ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ दोनों परिवारों के बीच मित्रता के लिए आया हूँ, गड़बड़ करने नहीं। तुम्हें थोड़ी समझदारी है। मिस्टर लू और मिस लुओ, कृपया मेरे साथ चलें। दादा, मिस्टर लू और मिस लू आ गए हैं। छोटे लू, जल्दी बैठो। तुमने जो दवा दी है वो सच में चमत्कारी है। देखो, अब मैंने इसे खाया है। मेरा शरीर कितना मजबूत हो गया है। डोंग लाओ, आप चिंता मत करें। आपके शरीर के लिए सिर्फ एक और दवा की जरूरत है और आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। आज यहां आए सभी लोग अपने हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूं, शोरगुल पसंद नहीं करता। इसलिए आज मैंने सिर्फ अपने करीबी दोस्तों को बुलाया है और बड़े परिवारों के लोगों को। सभी बेझिझक रहें और आराम से रहें, ठीक है? चूंकि आज डोंग लाओ का जन्मदिन है तो सभी अपने उपहार पेश कर सकते हैं, ताकि बुजुर्ग के लिए एक अच्छा शगुन हो, ठीक है? किंग झो के शू परिवार ने कछुआ और सारस के साथ युद्धकालीन कांस्य पात्र का उपहार दिया है, डोंग लाओ को दीर्घायु की कामना करते हुए। बहुत अच्छा है। ये मेरे पिछले बार खरीदे गए उसके साथ जोड़ी बनाता है। मुझे याद है कि मैंने ऐसा ही एक देखा था जो लगभग 1 करोड़ में नीलाम हुआ था। शू परिवार ने बहुत बड़ा उपहार दिया है। कांगझो के ली परिवार ने समुद्र का दिल नामक एक हीरा पेश किया है, डोंग लाओ को समृद्धि की कामना करते हुए और डोंग की बेटी को एक अच्छा दूल्हा मिले। ली परिवार ने बहुत ध्यान दिया है।
हीरा मिंग्यू को दे दो। मिस डोंग वास्तव में भाग्यशाली हैं। यह समुद्र का दिल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मास्टर गोल्डन हैंड द्वारा बनाया गया है। दुनिया में केवल एक ही है। क्या आपको पसंद है? यह स्पष्ट रूप से केवल एक है। मुझे पसंद है, लेकिन मैं इसे छीन नहीं सकता। श्री डोंग, हमारे दो परिवार सबसे अच्छे दोस्त हैं। मुझे पता है कि आप हाल ही में बीमार हैं। मैंने विशेष रूप से एक दुर्लभ खजाना, जंगली सपोटे का फल लाया है। मैं बूढ़ा हो गया हूं। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। फिर भी झो परिवार मेरी देखभाल करता है। उसके पास भी जंगली सपोटे का फल है। मुझे नहीं पता कि श्री लू और बॉस लुओ ने क्या उपहार दिया है। मैं श्री डोंग के लिए एक प्राचीन जेड लाया हूँ। हालांकि यह आपका पसंदीदा ड्रैगनस्टोन जेड नहीं है, लेकिन यह भी मैंने बड़ी कीमत पर खरीदा है। अच्छा, ये टूटा हुआ जेड केवल कुछ लाख का है। आप इसे लाने की हिम्मत कैसे करते हैं? यह केवल शुरुआत है। मैंने भी श्री डोंग के लिए एक उपहार तैयार किया है। आप बस बातें करते रहिए। आप क्या तैयार कर सकते हैं? छोटे लू, आपने मेरे लिए उपहार तैयार किया है। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नहीं श्री डोंग, श्री लू की अच्छी मंशा है। आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। श्री लू, जल्दी उपहार दिखाएं। सभी को दिखाएं। श्री लू, मैंने जो चीज फेंकी है वो वास्तव में कचरे से बेहतर है, लेकिन ये भी कचरा है। आपने इसे उठाया और श्री डोंग को दिया। इसका क्या मतलब है? क्या आप इतने गरीब हैं कि केवल मेरे फेंके हुए कचरे को उठा सकते हैं? युवा जो, यह बर्तन वह है जो आपने शर्त हारने पर मुझे दिया था। अब आप कह रहे हैं कि यह आपका नहीं है। क्या आप अपमान कर रहे हैं? फिर भी ये वो कचरा है जो मुझे पसंद नहीं है। आप सीधे इसे श्री डोंग को दे रहे हैं। ये दूसरों के साथ कैसे तुलना कर सकता है? क्या आपने गलती से ले लिया है? आपने क्या लिया है? दूसरों की फेंकी हुई चीजें, यह वास्तव में शर्मनाक है। उपहार की कोई कीमत नहीं होती। छोटे लू ने दिल से सोचा है। श्री डोंग, जल्दबाजी न करें, असली आश्चर्य अभी बाकी है। क्या? तो जल्दी दिखाएं, मुझे देखने दे। आप बस नाटक करना बंद करें। ये टूटी हुई चीज मेरे पास इतने समय से है। अगर ये अच्छी चीज होती तो मुझे पता होता। कृपया मेरे लिए एक बाल्टी साबुन का पानी लाएं। ये लंबे समय से खोया हुआ सान्हेलियू है। वास्तव में है। पहले सुना था कि केवल शाही परिवार ही इसे खेल सकते हैं। मैंने लंबे समय तक खोजा, लेकिन नहीं मिला। ये बहुत सही है। छोटे लू, आपने इसे कैसे खोजा? पुरानी चीजें लंबे समय तक खेलने से पैटिना बन जाता है। उस दिन मैंने युवा जो को लाते देखा और तुरंत पहचान लिया। तो यह युवा जो है जो चीजों की कीमत नहीं समझता। श्री डोंग, ये वो है जो मैंने सड़क किनारे की दुकान से खरीदा है। आप उसके बहकावे में मत आइए। ये असली सनहेलियू है। मैंने आधी जिंदगी एंटी की दुनिया में बिताई है। कैसे? मैं असली और नकली में फर्क नहीं कर सकता। डोंग लाओ, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये सिर्फ एक दुर्लभ एंटीक है। ये मेरे द्वारा भेजे गए उपहार से कैसे तुलना कर सकता है? हालांकि जंगली सपोटा से तुलना में ये थोड़ा कम है, लेकिन ये भी एक अच्छा खजाना है। ये उपहार मुझे पसंद है। सुना है कि जंगली सपोटा 500 साल में एक बार फलता है। यह बहुत कीमती है। तुम्हें पता है, ये जंगली सपोटा बहुत दुर्लभ है। पिछले 500 साल में सिर्फ एक फल आया है। ये कृत्रिम रूप से उगाया गया है। इसकी तुलना नहीं की जा सकती। संयोग से मेरे पास भी एक है। यह बाई काओ झाई के डॉक्टर जू ने मुझे दिया था। जियाओ जो, आपका यह कहां से आया है? ये असंभव है। ये जंगली सपोटा बाई काओ झाई का गहना है। हम झू परिवार को भी नहीं मिला। तुम ये कैसे पा सकते हो? जियाओ जो, क्या तुम मानते हो कि यह जंगली सपोटा कृत्रिम रूप से उगाया गया है? भले ही मेरा जंगली नहीं है, तुम्हारा भी नहीं हो सकता। जो परिवार में क्षमता नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पास नहीं है। तुम डॉक्टर जू से फोन पर पूछ सकते हो। बस करो। झूहे का चरित्र अच्छा नहीं है। वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करेगा। डोंग परिवार ने झू परिवार के साथ सभी सहयोग समाप्त कर दिया है। डोंग लाओ, कृपया मुझे माफ कर दे। तुम बार बार मुसीबत खड़ी करते हो। क्या तुम सोचते हो कि डोंग परिवार इतना आसान है? आओ, उसे बाहर निकालो। डोंग लाओ, डोंग लाओ। मेरा मतलब ये नहीं था। डोंग लाओ। डोंग लाओ, आज आपका जन्मदिन है। छोटी मोटी बातों पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। हाँ दादा, आज इतने सारे लोग यहाँ हैं। आपके जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए इन छोटी बातों को दिल पर मत लो। चलो छोड़ो, सब खाना खाओ। आओ आओ। लुयुन, तुम ये कूड़ा इतना अच्छा कैसे बन सकते हो? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरे हाथ में कौन है।
तुम्हें लगता है कि तुम बहुत काबिल हो? मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूं, याद रखो, अकेले आओ, नहीं तो मैं तुम्हें उसके पूरे परिवार को भी नहीं दिखाऊंगा। चिन जेमिंग, मैं तुम्हें बुरी तरह से मरवाऊंगा। लुयू कहाँ जा रहे हो? जियाओ लू को परेशानी हो रही है। मिंग वायु, जल्दी से कुछ लोग भेजो। ठीक है। तुम ये बूढ़ा कूड़ा काफी उपयोगी हो। तुम्हारा वो कूड़ा बेटा रास्ते में है। जब वो आएगा तो मैं तुम्हें, माँ और बेटे को नीचे मिलवाऊंगा। तुम यह प्यारा बुरी तरह से मरोगे। लुयुन सचमुच बर्बाद कर दिया। 500 साल में एक बार आने वाला जंगली सपोटा बस तुम्हारे इस बूढ़े को बचाने के लिए इस्तेमाल कर दिया। मानते हो कि नहीं? अभी तुम्हें मार डालूंगा। रुको। बेटा। माँ। खड़े रहो। बेटा। एक कदम आगे बढ़ाओगे तो अभी इसे मार दूंगा। जल्दी मेरी माँ को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। क्या तुम अंधे हो? तुम्हारी माँ मेरे हाथ में है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम आखिर चाहते क्या हो? घुटने टेको। बेटा। पहले ही इतना आज्ञाकारी होते तो बात खत्म हो जाती। तुम्हारी माँ को तुम्हारे साथ इतना कष्ट क्यों सहना पड़ता? याद रखो, ये सब तुम्हारे इस नाकारा बेटे की वजह से हुआ है, जिसने मुझे नाराज किया। ये सब तुम्हारे इस नाकारा बेटे की वजह से हुआ है। उसने मुझे मर्द नहीं रहने दिया, पैसे दिए, घुटने टेक कर खाना खिलाया। आज ये सब स्थिति इसलिए है क्योंकि वो है। तुम मेरी माँ को छोड़ दो, जो कुछ भी है मुझ पर आओ। क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? आज तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम मेरी माँ को चोट मत पहुंचाना, मैं तुम्हें अपनी जान दे दूंगा। नहीं नहीं। नहीं, चुप रहो, फिर बोले तो मार डालूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पैर सुन्न हो रहा है? तुम्हें कैसे पता? जब मैं तुम्हें सुई लगा रहा था तब मैंने संयोग से तुम्हारे निचले अंगों की नसों को बंद कर दिया था। अगर समय पर नहीं खोला गया तो नसों में रुकावट आ जाएगी। बहुत संभव है। क्या होगा? बिल्कुल तुम्हारी तरह। माँ। बेटा। आप ठीक तो है ना? ठीक हो। लुयुन, तुम इस नाकारा ने मेरे साथ क्या किया? अब असली नाकारा कौन है? क्या अब लग रहा है कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सुन्न होने लगी है? तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही मौका दे दिया था, बस तुमने कदर नहीं की। पुलिस तुरंत आ रही है। तुम अपने बाकी जीवन का इंतजार करो, जेल में एक नाकारा बनकर रहना। मत जाओ, मेरी मदद करो। माँ, सब मेरी गलती है, आपको अपमान सहना पड़ा। कोई बात नहीं। तुम्हारे लाए हुए चमत्कारी दवा की बदौलत ही माँ होश में आई। माँ को कुछ नहीं हुआ, बस तुम ठीक रहो। माँ को चिंता नहीं है। माँ। वास्तव में माँ और बेटे का प्यार। लेकिन आप जल्द ही बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? बेशक पैसे मांगने आया हूँ, नहीं तो तुम्हारे जैसे कुत्ते के घर में। मुझे बुलाओ तो भी नहीं आऊंगा। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं लिया, पैसे क्यों मांग रहे हो? लेकिन आप ही लूशी ग्रुप के कानूनी प्रतिनिधि हैं। लूशी ग्रुप का बंधक ऋण, मूलधन और ब्याज सहित कुल 70 मिलियन। क्या? झांग टोंग टोंग, तुमने क्या किया है? समूह का प्रबंधन खराब है, थोड़ा पैसा खोना सामान्य है। मैं समझ गया, तुमने लूशी ग्रुप को खोखला कर दिया और मुझे गड्ढा भरने के लिए कह रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम एक पैसा भी नहीं ले पाओगे। लू युआन, मुझे पता था। तुम एक कुत्ते से भी बदतर हो। समूह में समस्या होने पर तुम अपने आप को दूर करना चाहते हो। मैंने तुम्हारे बेकार माँ और बेटे की इतने सालों से देखभाल की है। क्या तुमसे भी बदतर कोई है? गर्म पानी से पैर जलाना, पेट चीरकर किडनी निकालना, यही तुम्हारी देखभाल है। वह सब तुम्हारी गलती है, पहले ही पता होना चाहिए था। तुम्हारे लिए बीमा खरीदना चाहिए था और तुम्हें मार डालना चाहिए था। तुम पैसे नहीं चुकाओगे तो कोई बात नहीं, उनके पास तुम्हें पैसे चुकाने के लिए कई तरीके हैं। मेरी माँ को आराम करने दो, कृपया बाहर निकल जाओ। तुम किसे बाहर निकाल रहे हो? अगर पैसे नहीं चुकाओगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को तोड़कर रख दूंगा। तोड़कर दिखाओ। तुम क्या? तुम अगर पैसे नहीं चुकाओगे तो तुम दोनों को मार डालूंगा। मारने से क्या होगा? उनकी किडनी बेच दो, हमें पैसे मिल जाएंगे। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मरने से भी बदतर बना दूंगा। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रुको। मिस डोंग, तुम किसे खत्म करने की बात कर रहे हो? उसने पहले ऋण चुकाने में देरी की है। कितना है? मैं उसके लिए चुका दूंगी। मिस डोंग, आपकी दया के लिए धन्यवाद। लूशी ग्रुप का ऋण सभी झांग टोंग टोंग द्वारा
मेरे नाम पर लिया गया था और मेरी सहमति के बिना। मैं समझ गया। तो यह पैसा तुम लू युआन से नहीं मांग सकते। किसने तुमसे उधार लिया है? उससे मांगो। परंतु मैंने जो कहा वह तुम्हें समझ में नहीं आया? मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो दूसरे तरीके से चुकाओ। घर बेचो या खुद को बेचो। बस यहाँ परेशानी मत खड़ी करो। खुद को बेचना भी ठीक है। तुम सोच भी मत। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तुम मेरा इंतजार करो। मिस झांग, मत जाओ। मिस डोंग, धन्यवाद। तुम ठीक हो तो मैं वापस जाकर लोगों को बताऊंगा लू ग्रुप में फंड डालने के लिए। अगर तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूं। ठीक है। माँ, अभी का घर छोटा और असुरक्षित है। मैं एक बड़ा घर लेने वाला हूँ, आपके रहने में आसानी होगी। पर बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? पैसे की चिंता मैं करूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, मेरा बेटा बहुत बढ़िया हो गया है। लू युआन, तुम कहाँ गए थे? क्या तुम्हें पता है? मैं बहुत चिंतित था। मालकिन, मैं तुम्हें भूल गया। मेरी माँ ठीक है। मामला सुलझ गया है। ठीक है, जल्दी वापस आ जाओ। ठीक है। हेलो, मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ। लू युआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गरीब आदमी। यहाँ घर खरीदने आया हूँ। पैसे नहीं है तो हमारा समय मत बर्बाद करो। झोपड़ी देखने जाओ। मेरे पास पैसे हैं, मैं यहाँ का घर खरीदूंगा। ये सब मेरी बहन का पैसा है। तुम यहाँ दिखावा मत करो। तुम खुद देखो, यह क्या कार्ड है? ब्लैक गोल्ड कार्ड नहीं हो सकता। तुम्हारे पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है? ये जरूर नकली है। अपना बेकार कार्ड लेकर यहाँ से चले जाओ। ग्राहक भगवान होता है। मैं घर देखने आया हूँ, तुम मुझे क्यों भगा रहे हो? क्योंकि मैं यहाँ का सेल्स मैनेजर हूँ। तुम सिर्फ एक मैनेजर हो, यह तुम्हारी संपत्ति नहीं है। मेरे पास पैसे हैं, मैं खरीदूंगा। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा। यहाँ के घर, आम आदमी एक शौचालय भी नहीं खरीद सकता। तुम खरीदने की सोच रहे हो। अपने आप को तोलो। तुम्हारी क्या औकात है? मैं न केवल खरीदूंगा बल्कि पूरा पैसा दूंगा। अभी भी दिखावा कर रहे हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा दिखावे का नतीजा क्या होता है। मैं सुरक्षा सुरक्षा कोई परेशानी कर रहा है, मुझे मारने की हिम्मत। आज मैं तुम्हें यहां से लेट कर निकालूंगा। चलो, क्या हो रहा है? दिन में ऐसा हो रहा है। क्या व्यापार कर रहे हो? तुम खत्म हो गए। मालिक को पता चल गया। मालिक, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी को मारने जा रहे हो? बॉस, आप गलत समझ रहे हैं। यह लड़का उपद्रव कर रहा था। हम सिर्फ उसे रोक रहे थे। इतने सारे लोग उसे घेरे हुए हैं। तुम कह रहे हो कि कौन उपद्रव कर रहा है? ये है। भाई, अगर तुम इस घर को खरीदना चाहते हो तो तुम्हारे पास जियांगबई क्लब का सदस्यता कार्ड होना चाहिए। उसके पास ये कैसे है? वो समाज के निचले तबके का कीड़ा है। तुम उसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसे संभालूंगा। मेरे पास वास्तव में कोई सदस्यता कार्ड नहीं है। ओह, ऐसा है। यूलोंगवान विला खुलने से पहले ही एक समझौता था। भले ही मैं बॉस हूं, अगर मेरे पास सदस्यता नहीं है तो मैं इस घर को नहीं खरीद सकता। ऐसा नियम भी है? ठीक है, मेरी किस्मत खराब है। हमारे बॉस दयालु हैं और तुम्हें जाने दे रहे हैं। ये अभी भी बुरी किस्मत है। समझदार बनो और जल्दी से चले जाओ। मैं बोल रहा हूं, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? बॉस, आपकी बीमारी का जल्दी इलाज करवाएं, नहीं तो जानलेवा हो सकती है। अपनी हद मत पार करो। हम तुम्हें घर नहीं बेच रहे हैं और तुम हमारे बॉस को बदला दे रहे हो। बॉस, आप आराम करें, मैं इसे संभाल लूंगा। रुको, तुमने ये कैसे देखा? क्या तुम्हें अक्सर सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ होती है? रात को हाथ पैर सूज जाते हैं, कभी कभी चक्कर आते हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि तुम्हारे बाएं सीने में गुस्सा आने पर दर्द होता है। तुम्हारा दिल अब ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। कुत्ते के मुंह से हाथी नहीं निकलता। चुप रहो और चले जाओ। तुम चुप रहो। भाई, तुम्हें क्या कहते हैं? मेरा नाम लू युआन है। सच कहूं तो मेरी ये बीमारी सिर्फ मेरे परिवार को पता है। कुछ साल पहले मेरा शरीर, जैसा कि तुमने अभी कहा, ये सभी लक्षण थे, लेकिन कितना भी इलाज करवाएं, ठीक नहीं हुआ। तुमने एक नजर में मेरी बीमारी को पहचान लिया। इसका मतलब है कि तुम एक महान डॉक्टर हो। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूं। ठीक किया जा सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसे निकाल देना होगा। बॉस, उस पर विश्वास मत करो। मैं उसे जानता हूं। वो सिर्फ कचरा है। वो बकवास कर रहा है। तुम चले जाओ। ये मेरे बारे में नहीं है। हट जाओ।
लू भाई, तुम मेरे जीवन के रक्षक हो। आप बहुत दयालु हैं, यह सिर्फ एक छोटी सी मदद थी, लेकिन तुम्हारी बीमारी काफी गंभीर है। यह इंजेक्शन सिर्फ दबाव डाल सकता है। मैं तुम्हें एक पता दूंगा, तुम्हारे पास समय हो तो मुझसे मिलने आ जाना। ये कितना मुश्किल है, तुम यहां से कोई भी घर चुन सकते हो। क्या यह नहीं कहा गया था कि सिर्फ क्लब के सदस्य ही खरीद सकते हैं? मैं अपने नाम से तुम्हारे लिए एक घर खरीदूंगा, इस बार मुझे बचाने के लिए धन्यवाद के रूप में। यह कैसे ठीक होगा? मेरे साथ शिष्टाचार मत करो। अगर तुम नहीं लेते हो तो मुझे झाओ वेंजू की तरह नहीं समझोगे। इसके अलावा मैं भी यहाँ रहता हूँ, तुम मेरा इलाज करने आते हो, ये और भी सुविधाजनक होगा। आज्ञा का पालन करना ही सही है। ये घर उसे देना, ये बिल्कुल बर्बादी होगी। उस तरह का कचरा यहाँ रहने के लायक नहीं है। इस बारे में सोचने के बजाय कि मैं यहाँ रहने के लायक हूँ या नहीं, अपने बारे में सोचो। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? बॉस, मैं तो तुम्हारा साथी हूँ। कई सालों से ये युलोंगवान का घर आधा मैंने ही बेचा है। अब तुम इस तरह के कचरे की वजह से मुझे निकाल रहे हो। तुम ही तो मुख्य समस्या हो। तुमने इसमें कितना कमीशन लिया? मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम जैसे छोटे लोग लॉन्गयांग ग्रुप में सिर्फ कीड़े बन सकते हो। जल्दी से चले जाओ। बॉस, मैंने गलती की, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। लुयुअन जीजा, मैं ही कचरा हूं, मैंने गलत समझा। कृपया मेरे लिए बोलो, मुझे इस बार माफ कर दो। तुम किसे जीजा कह रहे हो? रिश्ते मत जोड़ो। झंगटोंग जैसी चीज मैं पसंद नहीं करता, और वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है। तुम्हें पता है, तुम्हें मेरे सामने माफी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। बॉस झाओ और उनका परिवार सभी एक जैसे हैं, कोई अच्छा इंसान नहीं है। किसी को ले आओ, मुझे छोड़ दो। लुयुअन, तुम मेरा इंतजार करो। लू भाई, क्या आज रात को तुम्हारे पास समय है? बॉस झाओ को कुछ काम है। तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए मैं तुम्हें मेरे लॉन्गयांग रेस्तरां में खाने पर बुलाना चाहता हूँ। पूरे जियांगबे में सबसे ऊंचे स्तर का लॉन्गयांग रेस्तरां। बॉस झाओ ने मुझे बहुत सम्मान दिया है। मैं ऐसा इंसान हूं जो एहसान का बदला चुकाता है। लू भाई, कृपया मेरा सम्मान करो, मेरा मुंह मत तोड़ो। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूं, शाम को मिलते हैं। मेरे लिए कुछ अच्छी शराब ले आओ, मैंने पिछली बार जो रखी थी। सब निकाल लो। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। अरे, ये तो मेरा पुराना सहपाठी लुयुअन है। तुम यहाँ नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो? बहुत दिनों बाद मिले फ्रैंकलिन। तुम्हें शायद नहीं पता, आज हम यहाँ सहपाठी मिलन कर रहे हैं। मुझे तो कोई सूचना नहीं दी। तुम्हें सूचना नहीं दी गई, ये सही है। आज यहाँ जो मिल रहे हैं सभी सहपाठियों में से सबसे अच्छे हैं। जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, डेस्कटॉप तक पहुंचना मुश्किल है। क्या सच में? तुम्हारी हालत तो ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है, आज यहाँ मिल गए। हमारी क्लास मीटिंग है, तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। कौन जाने किसी को तुम्हारे लिए नौकरी मिल जाए। नहीं, मैं नौकरी के लिए नहीं आया हूँ। आज एक दोस्त के निमंत्रण पर आया हूँ। तुम लोग अपनी मीटिंग करो, मेरी चिंता मत करो। यह दोस्त है, ये तो बड़ी बात है। हमारी क्लास का जो पहले कुछ नहीं था, वो यहाँ वेटर है का दोस्त है। हाँ हाँ, क्या मैं जा सकता हूँ? क्यों नाराज हो रहे हो? सब क्लासमेट है, इतना सा सम्मान नहीं दे सकते? इतना छोटा मत बनो। ऐसा करो, आज तुम्हें एक मौका देते हैं। दुनिया देखो, साथ में अंदर जाकर एक पेग लगाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने दोस्त को बुलाया है। इतना ढोंग मत करो, सब क्लासमेट है, इतना सा सम्मान नहीं दे सकते? चलो चलो चलो। चेयरमैन झाओ, क्या हुआ? मैंने जिस मिस्टर लू को बुलाया था, किसने ले जाया? आगे वाले कमरे में क्लास मीटिंग चल रही है। शायद मिस्टर लू क्लास मीटिंग में चले गए हैं। ओ ऐसा है, तो तुम एक अच्छी शराब लेकर जाओ, उन्हें दे दो ताकि वे मजे कर सके। ठीक है, अभी लाता हूँ। लू युआन, तुम कैसे आ गए? हमारी क्लास का पहले का टॉपर कैसे नहीं आएगा? टॉपर आजकल क्या कर रहे हो? नौकरी तो बहुत अच्छी होगी। तुम लोग उसका मजाक मत उड़ाओ, वो यहाँ नौकरी के लिए आया है। मुझे मिल गया। क्या ये टॉपर बाहर नौकरी ढूंढने आया है? लगता है तुम्हारे बारे में जो अफवाह थी कि तुम्हें निकाल दिया गया है, वो बिल्कुल सच है। लोंगयांग रेस्टोरेंट के सुरक्षा मानक बहुत ऊंचे हैं। तुम्हारी सेहत तो ठीक है, लेकिन शायद तुम योग्य नहीं हो। मैं यहाँ दोस्त के निमंत्रण पर खाने आया हूँ। तुम लोग अच्छे से खाओ, मैं चलता हूँ। कितना ढोंग कर रहे हो? मत जाओ, यहाँ खाने के लिए आने वाले लोग सभी बड़े लोग हैं। हम सभी को मुश्किल से मौका मिला है, तभी अंदर आए हैं। तुम बताओ कि किसने तुम्हें बुलाया है, सबको भी पता चले। हाँ, हमें भी दिखाओ कि किसके साथ हो। तुम लोग अपनी सोच को संभालो। मेरे साथ खाने वाले लोग, तुम लोगों को मिलने का अधिकार नहीं है। टॉपर अब बिना सोचे झूठ बोल रहे हैं। हमें अधिकार नहीं है। क्या रेस्टोरेंट के मालिक है? बिल्कुल। क्या तुम्हें पता है इस जगह का मालिक कौन है? लॉन्गयांग ग्रुप के चेयरमैन अरबती।
जिनकी संपत्ति अरबों में है, क्या वो तुम्हें खाने के लिए बुलाएगा जो काम ही नहीं ढूंढ पा रहे हो? लू युएन, चाहे तुम हमसे कितने भी पीछे क्यों न हो, इस तरह का झूठ बोलना और शर्मिंदा होना क्यों? हर कोई जानता है कि एक आम आदमी उनसे मिल भी नहीं सकता, और तुम तो बहुत दूर हो। हम सब क्लासमेट हैं, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? सच बोलो। शायद हमारी किसी कंपनी में सुरक्षा गार्ड की जरूरत हो तो तुम चले जाओ। बस उनका इलाज किया और मेरा एहसान चुकाया। देखो अब और दिखावा कर रहा है। अरे मुझे लगता है तुम्हारा पैर ठीक हो गया, लेकिन दिमाग खराब हो गया। लॉन्ग यांग के मालिक को बीमारी है, हमें कैसे पता नहीं? और अगर बीमारी है तो दुनिया भर में इतने सारे अधिकृत डॉक्टर हैं, तुम जैसे बेकार आदमी को क्यों बुलाएंगे? अगर दिमाग खराब है तो सुरक्षा गार्ड नहीं बन सकते। मुझे समझ आ गया, वो सुरक्षा गार्ड के लिए नहीं आया, वो जानता था कि हम डिनर कर रहे हैं और खाने के लिए आ गया। अरे खाने के लिए आया है, सच बोलो। हम सब क्लासमेट हैं। लू युएन को मत कहो, उसकी चिकित्सा कौशल वाकई अच्छी है। मेरे दादा की बीमारी उसने ठीक की। चूंकि हमारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की ने कहा है तो उसे खाने दो। आखिरकार वो इतना अच्छा खाना नहीं खा सकता। नहीं धन्यवाद। लू युएन मत जाओ, मेरे साथ बैठो। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं उनसे बहस नहीं करूंगा। खाना चाहते हो तो सीधे कहो, क्या दिखावा कर रहे हो? लू युएन, ये सीट बिना सोचे समझे नहीं बैठ सकते। क्या सीट पर गंदगी है? हाँ, ये मेरी सीट है, तुम जैसे लोग नहीं बैठ सकते। मियान भाई आ गए, जल्दी से हटो और मियान भाई को जगह दो। मियान भाई, पहले आप बैठिए। सुना है मियान भाई अब लॉन्ग यांग रेस्टोरेंट के डिपार्टमेंट मैनेजर हैं। हाँ, मियान भाई अब एक पूरे डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं। कई दर्जन लोग हैं, सालाना आय इतनी 7 अंकों में है। इतना ज्यादा? मियान भाई वाकई में असाधारण है। हाँ, ये सब छोटी बातें हैं, कहने लायक नहीं। मियान भाई लू युएन जैसे नहीं है, जिसे औरत ने कचरे की तरह घर से बाहर फेंक दिया और अब बिना शर्म के वहां बैठा है। लू युएन वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। जीरो, तुम उसकी तरफ से क्यों बोल रही हो? जीरो, तुम उसकी तरफ से क्यों बोल रही हो? उससे बात करने से बेहतर है मुझे देखो। भाई, मैं हर मामले में उससे बेहतर हूं। क्या रात को मेरे साथ चलोगी? मियान भाई, मजाक मत करो। मैं कहां मजाक कर रहा हूं? अपने कुत्ते के पंजे हटाओ। लू युएन, तुम्हारी औकात क्या है? मुझसे टकराने की हिम्मत कर रहे हो? तुम यहाँ खाने के लिए आए हो मियान भाई की कृपा से। ये खाना मियान भाई ने दिया है। मियान भाई के बिना तुम्हें अंदर आने का मौका भी नहीं मिलता। मैंने लोंगयांग रेस्तरां का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। लू युएन, तुम बस एक बेकार हो। तुम मुझसे कैसे टकरा सकते हो? मियान भाई, गुस्सा शांत करो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। हाँ, उसकी बातों पर ध्यान देना सिर्फ लोगों को भ्रमित करेगा। कौन बेकार है? ली ज़ीरुओ, मैं तुम्हें वो जीवन दे सकता हूं जो तुम चाहती हो, लेकिन लू युएन ये बेकार बिल्कुल नहीं दे सकता। अगर मैं बेकार हूं तो तुम बेकार से भी बदतर हो। तुमने क्या कहा? मैंने जो कहना था कह दिया। अगर तुम मानोगे नहीं तो मत मानो। सहपाठी होने के नाते मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? मैनेजर वांग, आपकी शराब। मैंने उसे लाने के लिए कहा। मैंने अपनी सबसे अच्छी शराब निकाल ली है। मजाक कर रहे हो? गलत शराब ले आए हो। ये रोमने कॉन्टी की बोतल मेरे बॉस की स्टॉक है, 2 लाख से ज्यादा की है। मुझे एक घूंट पीने का मौका भी नहीं मिला। उसकी औकात क्या है? वो इसे कैसे पी सकता है? गलत नहीं है मैनेजर वांग। ठीक है, चले जाओ। फेंगलिन, समझाओ। फेंगलिन, समझाओ। ये शराब क्या है? ये वाकई मेरी स्टॉक नहीं है। मियान भाई, तुम सही कह रहे हो। मैं इतनी अच्छी शराब पीने लायक नहीं हूं। मुझे पता है, यह बॉस की इनाम है। हमारे मियान भाई का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। बॉस को पता था कि मियान भाई की आज पार्टी है, इसलिए यह भेजा है। हाँ, बॉस मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। ये सामान्य भरोसा नहीं है। इतनी महंगी शराब बिना सोचे भेज दी। मियान भाई, तुम आगे बढ़ोगे, मुझे मत भूलना। ज़ीरुओ, सुना तुमने भाई कितने बड़े हो गए हैं? क्या मेरे साथ गाने चलोगी? इस बेकार पर ध्यान मत दो, इस बेकार पर। हाँ, हमारे मियान भाई इतने अच्छे हैं, तुम क्या इंतजार कर रही हो? मैं आज हम इस शराब को बांट लेते हैं। सबको चखने दो। ये 30 लाख की शराब कैसी होती है? वांग मियान, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इसे खोलना बेहतर नहीं है। यह शराब तुम्हारे लिए नहीं है। तुम परेशानी मोल ले रहे हो क्या? मेरे लिए नहीं तो क्या तुम इस बेकार आदमी के लिए है? हाँ। सच में? एक छड़ी दो और चढ़ जाओ। खुद को गिराने से डरते नहीं हो। मैंने खोल दिया, देखो क्या होता है। मियान भाई,
ये आदमी सिर्फ खुद को धोखा दे रहा है, वो ठीक से सोचता भी नहीं है। लोंग यांग होटल का मालिक उसे ऐसे आदमी को शराब क्यों भेजेगा? इतनी अच्छी शराब तुम्हारे जैसे नीच आदमी के लिए नहीं है, तुम इसे पीने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अरे शराब अंदर पहुंच गई क्या? हाँ पहुंच गई। ठीक है मियान भाई, तुम इस बेकार आदमी को एक घूम दे दो, नहीं तो उसे कब मिलेगी इतनी अच्छी शराब? कोई बात नहीं, तुम्हें देना बर्बाद होगा। पीना चाहते हो तो मेरे जूते चाट लो, प्यारे प्यारे की तरह पीना होगा। तुम बहुत अपमान कर रहे हो लू युआन, मेरी पी लो। नहीं, मेरी शराब, मेरी मर्जी, आज उसे चाट कर पीना होगा। तुम लोग बहुत उबाऊ हो, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। इस शराब को चाटे बिना आज इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते। वांग मियान, बहुत हिम्मत है। मालिक, ये बेकार आदमी हमारे होटल में आकर मुफ्त खा रहा है और पी रहा है और कह रहा है कि ये शराब आपने उसे भेजी है। मैं उसे सबक सिखा रहा हूं, उसे पता चले कि नियम क्या होते हैं। तुम क्या कह रहे हो? आज मालिक को शराब के लिए धन्यवाद। मैं आगे लोंग यांग रेस्तरां के प्रदर्शन को और बेहतर बनाऊंगा। तुम्हारी आंखें अंधी है, ये शराब मेरे भाई लू के लिए है। तुम्हारे पास इसे पीने का क्या अधिकार है? मालिक, क्या तुमने गलत आदमी को पहचान लिया? वो सिर्फ एक बेकार आदमी है जिसे एक औरत ने घर से निकाल दिया है। हम इतने सालों से सहपाठी हैं, गलत नहीं हो सकता। ये मेरा जीवन दाता है, तुम इसे याद रखो। मालिक माफ करना, मैंने गलती की है, आपको शर्मिंदा किया। माफ करना लू युआन, नहीं श्री लू। मैंने गलती की है, आप बड़े हैं, छोटों की गलतियों को मत देखो। मुझे इस बार माफ कर दो लू भाई, ये सब मेरे अधीनस्थ की गलती है। तुम्हें परेशानी हुई है, उसका क्या करना है ये सब तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, इस प्लेट में जो शराब है उसे चाट लो, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लू युआन, तुम इतना ज्यादा मत करो। ज्यादा कर रहे हो? अभी तुमने शराब मेरे जूते पर गिरा दी। जब मुझे चाटने को कहा तो तुमने क्यों नहीं कहा कि ज्यादा कर रहे हो? बॉस जाओ, यह मामला तुम ही संभालो, मैं उससे और बात नहीं करना चाहता। लू भाई दिल के बहुत नरम है, मैं इतना आसान नहीं हूं। तुम्हें निकाल दिया गया है। बॉस, मेरे पास पत्नी और बच्चे हैं, मुझे एक और मौका दो। बॉस, इस मामले में कोई बातचीत नहीं होगी, ले जाओ उसे। नहीं, मैंने मेहनत की है, जल्दी करो। बॉस, बॉस, मुझे एक और मौका दो। बॉस, लू भाई, आज तो तुम्हें अच्छे से खाना खिलाना चाहता था, लेकिन ये हो गया क्या? लू युआन तो बॉस छाओं के मेहमान हैं। मैंने गलतफहमी में था, हमारा पुराना सहपाठी तो बड़ा आदमी है लू युआन। वो हम तो मजाक कर रहे थे, गंभीर मत लो। सच में चापलूस है। कोई बात नहीं बॉस जाओ, मामला तो सुलझ गया ना। लू साहब, चलिए मेरे सबसे बढ़िया कमरे में, मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा खाना तैयार करवाया है। ठीक है, चलो। वांग यांग, तुमने मुझे क्यों फोन किया? बड़ी मुसीबत है, याओ याओ को उठा लिया गया है। क्या? लड़ो मत, आराम से इंतजार करो, मैं तुम्हें खेलने दूंगा। सोच कर ही उत्तेजना हो रही है। तुम तो छोटे आदमी हो, पीठ पीछे ही हानि पहुंचाते हो। तुम्हें किसने हिम्मत दी कि मुझसे ऐसे बात करो? आराम से मुझे चूमने दो। अभी भी मेरे साथ वफादारी का खेल खेल रहे हो? ठीक है, अब मैं तुम्हें संभालता हूं। मुझे छोड़ दो। काफी हुनर है, यहां तक पहुंच गए हो। तुम्हारा वो चीज तो मैंने खत्म कर दी है, अब भी सोच रहे हो अवास्तविक बातें। तुम तो कुछ कर नहीं सकते, मैं डर गया था। अगर मैं नहीं कर सकता तो मेरे पास और लोग हैं। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि वे दोनों उसके साथ कैसे खेलते हैं। जुएंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारे लोग उसे छूने की कोशिश करें? छूना या न छूना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लो दाम मेनू, तुम्हारा छोटा प्रेमी आ गया है, जल्दी से उससे कुछ बातें कर लो, नहीं तो थोड़ी देर में मुंह से बात करने का मौका नहीं मिलेगा। लू युआन, जल्दी से मुझे बचाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मौत के मुंह में जा रहे हो और यहां मेरे साथ काउंग याओ नाटक खेल रहे हो, है ना? तुम दोनों अभी उसका काम तमाम कर दो। हाँ, तुम दोनों अगर जुएंग जैसा नहीं बनना चाहते हो, न मर्द न औरत वाले बेकार हो, तो जल्दी से यहां से चले जाओ। तुम बहुत घमंडी हो। तुमने मेरे साथ क्या किया?
तुम दोनों बेकार। आगे बढ़ो भाई, जान बचाना जरूरी है। ये सौभाग्य मैं नहीं चाहता। बेकार, कुछ कर नहीं सकते, बर्बाद कर देते हो। चले जाओ। जूहेंग, अब सिर्फ तुम ही हो। कुछ अंतिम शब्द कहो, अगर है तो। अगर तुम आगे बढ़ोगे मैं उसे अभी गला घोंट दूंगा। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम्हारी 7 नसें और 8 धमनियां मैंने बंद कर दी हैं। धीरे धीरे पौधे जैसा हो जाओगे। आखिर में सिर्फ आंखें हिल सकेंगी। अगर समय पर खोल नहीं पाए तो तैयार हो जाओ बिस्तर पर बिताने के लिए। तुमने मुझे धोखा दिया। यह तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। लुयुन, जल्दी से मेरा इलाज करो, जल्दी करो। अपने पिता को खुद आने दो, मेरे सामने घुटने टेकने दो, नहीं तो पूरी जिंदगी बिस्तर पर पड़े रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम झू परिवार को चुनौती देने की? हम झू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हारे जू परिवार के लोगों का इंतजार करूंगा। लुयुन, तुम वापस आओ, वापस आओ। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। तुम मत जाओ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस समय में मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, माफ करना। क्या बकवास कर रहे हो? इस समय में मैंने भी तुम्हें बहुत परेशान किया है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे? क्या मैं तुम पर बहुत निर्भर हो गया हूँ? हाँ, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा जब तक तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हें किसी भी तरह का दुख नहीं होने दूंगा। तुम्हारे साथ होना अच्छा है। बेटा, ये कैसे हो गया? मिस्टर चू, आपके बेटे की बीमारी, हम वाकई लाचार हैं। हमने सभी तरीके आजमाए लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। ठीक नहीं होगा तो भी इलाज करो। झू परिवार ने तुम्हें किस लिए रखा है? जब तक कोई महान चिकित्सक न आए तब तक दवा और पत्थर भी काम नहीं आएंगे। बेकार है, चले जाओ। किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। मुनीम महोदय, जल्दी से डॉक्टर झू को बुलाओ। महोदय, डॉक्टर झू हमारे झू परिवार के साथ लंबे समय से संपर्क में नहीं है। क्या तुम जानते हो किसने युवराज को इस हालत में डाला है? ये लू एंटीक शॉप की मालकिन और उसके कर्मचारी है। उसके कर्मचारी का नाम लू है। मुझे पता चल गया। इस बदले को चुकाए बिना मैं झू नाम का अयोग्य हूं। यह नवीनतम आइटम है, प्रमाणित, नकली होने पर 10 गुना मुआवजा। बहुत अच्छा है। यहाँ का प्रबंधक कौन है? ये झू परिवार का मुखिया है। वो कैसे आ गया? आक्रामक तरीके से, लगता है कि झगड़ा करने आया है। दोनों को क्या चाहिए? मैं पैसे देने आया हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें पैसे पसंद नहीं है? ये क्या तुम्हारे नरक में खर्च करने के लिए काफी है? तुम्हें काले धन कमाने देने के बजाय मैं सीधे तुम्हें भेज दूंगा नरक में भूतों के पैसे खर्च करने के लिए। सब लोग ध्यान से देखें, ये उनकी एंटीक शॉप है। वे हमेशा काले धन कमाते रहे हैं। क्या ये कैसे संभव है? बात करने के लिए सबूत चाहिए। तुम कैसे कह सकते हो हम काले धन कमाते हैं? अरे देखो, गुणवत्ता, ये वास्तव में नकली है। मेरे लोगों ने अच्छे इरादे से व्यापार में मदद की। वे अनजान लोगों को धोखा देते हैं। इस तरह के घटिया सामान के लिए वे 5 लाख मांगते हैं। क्या ये काले धन कमाना नहीं है? ये बोतल 5 लाख की है, उसे ठगा गया है। तो क्या मैंने पहले जो चीजें खरीदी थी, क्या उन्हें भी ठगा गया है? सब लोग मेरी बात सुने, हम वास्तव में काले धन नहीं कमाते। ये एक बेईमान व्यापारी है। मुझे पैसे वापस चाहिए। सब लोग पैसे वापस ले सकते हैं, लेकिन पहले मुझे इस मामले को सुलझाने दें। जब सच सामने आ जाएगा तब पैसे वापस करना भी देर नहीं होगी। सब लोग शांत रहें, कृपया हम पर विश्वास करें। मैंने यह चीज नहीं बेची है। तो तुम बताओ, ये बोतल क्या है? यहाँ के सभी एंटीक्स मैंने खुद चुने हैं। नकली होने की कोई संभावना नहीं है जब तक कि कोई जानबूझकर एंटीक्स को बदल नहीं देता। हाँ, श्री लू की नजर हमेशा सही होती है। उनकी नजर सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे लोगों को ठग नहीं सकते। तुम्हारा मतलब है मैं जानबूझकर झगड़ा करने आया हूं। ये एक मजाक है। मेरे पास रसीदें हैं। तुम झूठ बोल सकते हो। ये इनवॉइस झूठ नहीं बोल सकती। आप सब लोग संख्या देखो, ये इनवॉइस झूठी हो सकती है। सबूत स्पष्ट है। आप लोगों को कहने के लिए और क्या है? ये बेईमान व्यापारी है। पैसे वापस करो। ये क्या है?
वे नकली सामान बेचकर गंदा पैसा कमा रहे हैं। मैं एक स्पष्टीकरण मांगने आया हूँ। वे लगातार गंदा पैसा कमा रहे हैं। माये, आपको सावधान रहना चाहिए। माये, यह जो परिवार की जानबूझकर की गई साजिश है। बिना सोचे समझे बातें न करें। आप में क्षमता है, आप भी सबूत दिखाएं, सबको दिखाएं। बिल्कुल है। सबसे पहले यह इनवॉइस वास्तव में हमारे घर की है। तो आपको कहने के लिए और क्या है, स्वीकार कर लो। लेकिन यह बोतल हमारे घर की नहीं है, बल्कि किसी ने इसे बदल दिया है। और यह व्यक्ति जो परिवार का मैनेजर है। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हो तो बस अपना हाथ दिखा दो। अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हो तो बस अपना हाथ दिखा दो। तुम क्या कर रहे हो? मैं देखता हूं कि मेरी आंखों के सामने कौन हंगामा करता है। ये रंग बदल गया। ये क्या है? आप सबको पता नहीं है, दुकान के पुराने सामान की सुरक्षा के लिए मैंने दुकान के पुराने सामान पर एक परत रंग लगाया है। और यह रंग पानी से रंग बदलता है और त्वचा पर लगने के बाद धोना मुश्किल होता है। जिसने भी पुराना सामान छुआ है वह कोशिश कर सकता है। लगता है कि मिस्टर लू सही कह रहे थे। ये बोतल रंग नहीं बदली। लगता है कि हमने उस पर गलत आरोप लगाया। झूठ बोलने वाला तो है। झो मास्टर, झू जियानशान, स्पष्ट करो ये क्या है? ये छोटा सा शैतान मुझे धोखा देने की हिम्मत करता है। मास्टर आप है। हाँ, मैं हूं। मैं जल्दबाजी में था, युवा मास्टर के लिए बदला लेने के लिए, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। जो मास्टर ने बहुत अच्छी चाल चली। यह कदम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मिस्टर लुओ क्या कह रहे हैं? मैं नहीं समझ सकता। माफ करना। मेरी अनुशासनहीनता के कारण आप सबको हंसी का पात्र बना दिया। चलो हम चलते हैं। लू युन, जल्दी खुश मत हो। यह मामला खत्म नहीं हुआ है। क्या आपके मन में कुछ है? दुकान में एक खाता कम है। मैनेजर सुन ने पहले से भुगतान किया था। कुछ पुराना सामान ले गया, लेकिन बाकी का भुगतान अभी तक नहीं आया है। क्या यह लोंगयांग ग्रुप के मैनेजर सुन हैं? मुझे याद है, कई दिन हो गए हैं भुगतान की तारीख के बाद। हाँ, यह क्या होगा? मैं उस भुगतान का इंतजार कर रहा हूँ अन्य सामान ऑर्डर करने के लिए। अगर यह पैसा नहीं होता तो दुकान की फंडिंग चेन टूट जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि मैनेजर सन बकाया चुकाने से बचना चाहते हैं? चिंता मत करो। कल मैं तुम्हारे साथ उनसे मिलने जाऊंगा। तुम लोग कैसे आ गए? मैनेजर सन, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन बकाया राशि का भुगतान करने की तारीख कई दिन पहले ही बीत चुकी है। आप पैसे कब वापस करेंगे? कौन सी बकाया राशि? पुरानी वस्तुओं की खरीद के लिए? क्या मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए? मैनेजर सन, पिछली बार आपने अग्रिम भुगतान किया था। क्या हमने यह तय नहीं किया था कि अग्रिम और बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा? मैंने आपको बड़ा ग्राहक समझकर ही सामान पहले दिया था। आपके द्वारा प्रदान किया गया कॉन्ट्रैक्ट मैं ले आया हूँ, देखिए। चुन यिंग है सोंग। क्या ऐसा है? मैं देख रहा हूं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट की तारीख समाप्त हो चुकी है। ऐसे में बकाया राशि का मामला मान्य नहीं होगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? समय सीमा पार करना आपकी गलती है। हमने अभी तक आपसे मुआवजा मांगा भी नहीं है। गलती? कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है भुगतान का तरीका। अब भुगतान की तारीख समाप्त हो चुकी है। मैं क्या भुगतान करूं? मुआवजा तो बिल्कुल बेबुनियाद है। क्या आपको डर नहीं कि मैं आप पर केस कर दूंगा? मुझ पर केस? क्या तुम में इतनी ताकत है? सबूत है? दिखाओ तो। मैनेजर सन, क्या आप बेईमानी करने जा रहे हैं? अभी भी बातचीत का मौका है। मैं चाहता हूं कि आप इस अवसर का सही उपयोग करें। बच्चे, तुम समझते हो कि तुम कौन हो? तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं लोंग यांग ग्रुप का मैनेजर हूं। अगर मैं तुम दोनों की जगह होता तो अभी घर वापस चला जाता। और यहां मेरी टांग खींचने के बजाय कौन है जो हमारे मैनेजर सन को परेशान कर रहा है? तुम कैसे आ गए? बेशक तुम्हारी शर्मिंदगी देखने आया हूँ। मालिक चैन, यहां दो नादान लोग मिल गए। आपको हंसी आएगी, मैं बस उन्हें देखना चाहता हूं सबक सीखते हुए। तो आप इंतजार करें, मैं उन दोनों को सबक सिखाने वाला हूं। मुझे पता था कि मैनेजर सन मुझे निराश नहीं करेंगे। ये लोग सबक के हकदार हैं। मालिक चेन और वह भी उनके साथ आए। क्या तुम चेन जेमिंग के पिता हो?
जान गए तो ठीक है। तो यह तुम लोगों की करतूत थी। कुछ भी हो सकता है, मुझ पर आओ। लुओ याओ, इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे बहुत भला समझा है। सिर्फ वो ही नहीं, आपके आसपास के सभी लोगों का बुरा हाल होगा। तुमने मेरे बेटे के साथ जो किया, मैं तुमसे धीरे धीरे वापस ले लूंगा। वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। अभी भी मुंह चला रहे हो? चेन परिवार को गुस्सा दिलाया तो मरने के लिए तैयार रहो। इस पैसे के बिना आपकी फंडिंग जल्द ही टूट जाएगी। बस दुकान बंद करने का इंतजार करो। छोटे लोग पीठ पीछे ही चाले चलते हैं। मैं सुझाव देता हूं कि मैनेजर सन, आप अभी बाकी का पैसा चुका दें। अंत चेन जेमिंग से बेहतर होगा। मेरे बेटे का जिक्र मत करो। कचरा, यह लोंग यांग ग्रुप है। यह वह जगह नहीं है जहां आप बड़ी बातें कर सकते हैं। मैनेजर सन को धमकी देने की हिम्मत। कुछ देर में आप खड़े होकर आएंगे और लेटे हुए जाएंगे। मैं पैसा नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? मैनेजर सन, आपने इस तरह के नीच तरीके अपनाए हैं। अगर लोंगयांग ग्रुप के चेयरमैन को पता चल गया तो क्या होगा? लोंग यांग ग्रुप के चेयरमैन आप जैसे बेकार को देखेंगे भी नहीं। चेयरमैन के आने पर आपका अंत और बुरा होगा। तो हम देखते हैं। इस किस्मत के कुछ मौकों पर भरोसा मत करो, यह आपको जीवन भर नहीं बचाएगा। मैं आपको बता दूं, लोंग यांग ग्रुप में कोई भी आपको नहीं बचा सकता। झांग टोंग टोंग, तो आप निराश होंगे। चेयरमैन झाओ, कृपया यहाँ आए। लू युआन, आप अभी भी नाटक कर रहे हैं। आप सच में नहीं सोचते कि हम यकीन करेंगे कि आप लोंग यांग ग्रुप के चेयरमैन को जानते हैं। आप जैसे बेकार के लायक नहीं हैं। चेयरमैन को परेशान न करें। मैं किसी को बुलाता हूं उन्हें बाहर निकालने के लिए। आओ, मैं देखना चाहता हूं कि आप किसे बाहर निकालेंगे। चेयरमैन वास्तव में आ गए। लू भाई, बैठो। आखिरकार आ गए। पिछली बार मेहमानबाजी में कमी रह गई। मैं हमेशा सोचता रहा, आज नहीं सोचा था आप मेरे पास आएंगे। चेयरमैन झाओ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन आपके नीचे के कुत्ते बेवजह भौंक रहे हैं। मेरे लोंग यांग कंपनी में कौन है जो मेरे लू भाई का अपमान करता है? किसने ये हिम्मत की है? चेयरमैन झाओ, आपको हमारे लिए न्याय करना होगा। ये है। लुओ याओ, मेरी गर्लफ्रेंड। सच में जोड़ी बनती है। भाभी, चिंता मत करो। भविष्य में कुछ भी हो, मुझे बताओ, मैं आपके लिए न्याय करूंगा। चेयरमैन झाओ, आप बहुत समझदार हैं। यह मैनेजर सन हमारे यहाँ कुछ एंटीक ऑर्डर किए हैं, लेकिन अभी तक बाकी का पैसा नहीं चुकाया है। मेरी दुकान को बंद करने के कगार पर ले आया है। सन मैनेजर, क्या हुआ है? चेयरमैन, वे दोनों बिना किसी सबूत के आकर मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता। वे सन मैनेजर पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। यह पुरानी वस्तु तो हमारे चेन परिवार की तरफ से दी गई थी। ये वास्तव में मैंने सन मैनेजर को दी थी। अब क्या करें? बॉस झाओ, परेशान न हो, क्योंकि सच्चाई सन मैनेजर के पास है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? माफ करना, हाथ फिसल गया। लेकिन कोई बात नहीं, यह अनुबंध हमारे चेन परिवार का है। सन मैनेजर के लिए अनुबंध हम फिर से एक तैयार कर लेंगे। लेकिन तुम लोग इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या कर रहे हो? चालाकी कर रहे हो मेरे सामने ही? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। चेयरमैन झाओ, उनके पास कोई सबूत नहीं है। क्या तुम उन पर विश्वास कर रहे हो? बॉस, गुस्सा न करें। मैं उन दोनों को बाहर निकाल देता हूं। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर झूठे आरोप लगाने की? अच्छा, बहुत अच्छा। बॉस झाओ, गुस्सा न करें। और एक और सबूत इस बोतल में है। इस बोतल में मैंने एक निशान छोड़ा है। बस अल्ट्रावायलेट लाइट से देखो, 3 बिंदु दिखाई देंगे। ये संभव नहीं है। हाँ, ये संभव नहीं है, और ये हमारा समय बर्बाद कर रहा है। सच्चाई जानने के लिए देख लो। तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? वास्तव में 3 बिंदु है। तुम लोग इसका क्या जवाब दोगे? यह संभव नहीं है। यह लू युआन की चाल है। लू युआन, तुम बहुत धूर्त हो। एक के बाद एक जाल बिछा रहे हो मुझे उसमें फंसाने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने सवाल करने की? मिस्टर लू, क्या तुम भूल गए कि ये लोंग यांग ग्रुप है? तुम यहां चिल्ला क्या रहे हो? तुम कौन होते हो? बॉस झाओ, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं कैसे कर सकता हूँ? यह क्या हो रहा है? पिछली बार जब जो परिवार ने उपद्रव किया था, मैंने हर पुरानी वस्तु पर एक निशान छोड़ दिया था। मैंने सोचा भी नहीं था यह वास्तव में काम आएगा। तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। अब सबूत स्पष्ट है।
तुम अब और क्या बहाने बना रहे हो? चेयरमैन, ये सब एक गलतफहमी है। हाँ, मेरे फोन में हमारी बातचीत का रिकॉर्ड भी है। क्या यह भी एक गलतफहमी है? हट जाओ। तुमने कंपनी के नाम का इस्तेमाल करके ऐसा काम किया और मेरे भाई लू को अपमानित करने की कोशिश की। क्या तुम जीना नहीं चाहते? बाहर निकल जाओ। मैं अभी उन्हें पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। अब पैसे की बात नहीं है, तुमने लॉन्ग यांग ग्रुप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। बॉस, ये सब मिस्टर चेन का काम है। मुझे जो कुछ भी करने को कहा गया वो उसने किया। उसका मकसद था लू युआन को फंसाना और अपने बेटे का बदला लेना। तुमने सारा दोष मेरे सिर मढ़ दिया। सारे आइडिया तुम्हारे थे। तुमने मेरा पैसा लिया और सारे एंटीक्स भी हड़प लिए। तुम क्यों नहीं कहते, चेयरमैन, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मिस्टर चेन, तुमने मेरे लॉन्ग यांग ग्रुप को बदनाम कर दिया। बॉस छाओ, हमारे बीच कुछ गलतफहमी हुई है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था ये बेवकूफ तुम्हारी कंपनी को फंसा देगा। ये सब उसकी गलती है। मैं उसे सजा दूंगा। लेकिन मिस्टर चेन, तुमने हमारी कंपनी को गंभीर प्रतिष्ठा नुकसान पहुंचाया है। अब ये बात फैल चुकी है। कंजर्वेटिव एस्टिमेट के मुताबिक 5 अरब का नुकसान होगा। 5 अरब। ये 5 अरब तुम कैसे चुकाओगे? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं कंपनी दे सकता हूं। नहीं, ये मेरे पूर्वजों की मेहनत का नतीजा है। मैं धीरे धीरे चुका सकता हूं, ठीक है? ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। दोपहर में मैं किसी को भेजूंगा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए। या तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो या जेल जाओ, तुम्हारी मर्जी। हमारा घर बर्बाद हो गया। अंकल, चलो जल्दी चलते हैं। अंकल चेन, तुम नुकसान पहुंचाने वाले हो। सारे आइडिया तुम्हारे थे। तुमने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। अंकल चेन, ये मेरी गलती कैसे हो सकती है? लॉन्ग यांग ग्रुप के चेयरमैन को कैसे पता चला कि वो आएंगे? ये जरूर लू युआन उस बेकार ने फंदा लगाया है। तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। या तो तुम मेरी कंपनी वापस लाओ या तुम मेरी जगह जेल चले जाओ। लू युआन, तुमने मुझे इस हालत में डाल दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुम? चेयरमैन, उन्होंने मुआवजा दे दिया है। क्या मेरा काम खत्म हो गया? हाल ही में सफाई वाली आंटी बीमार हो गई है। तुम जाकर टॉयलेट साफ करो। अब से हर महीने 3000 रुपए सीधे कंपनी के अकाउंट में जाएंगे, तुम्हारे कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। ये अपमान है। मैं मानता नहीं हूं। मानने से इनकार करो तो लॉन्ग यांग ग्रुप से बाहर निकल जाओ। मैं पूरे उद्योग को बताने जा रहा हूं कि तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दे। तुम्हें जिंदगी में कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं टॉयलेट साफ करने जाऊंगा। लू भाई, मैंने पैसे तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। तुम जांच करो। 9 अंक इतना ज्यादा कैसे हो गया? ये सब मेरे अधीनस्थों की लापरवाही के कारण हुआ है। बाकी का तुम लोगों को मुआवजे के रूप में ले लो। इतना ज्यादा तो नहीं चाहिए था। तुम मेरे जीवन दाता हो, इतना शर्माओ मत। धन्यवाद चेयरमैन झाओ। तुम दोनों बहुत मेल खाते हो। जब तुम शादी करो तो मुझे जरूर बुलाना। जरूर। मुझे मार डालो, जिंदा रहने का क्या मतलब है? बेटा, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। मालिक, तुम्हारे बुलाए हुए लोग आ गए हैं। इस कार्ड में मेरे झो परिवार की अधिकांश संपत्ति है। जो कोई भी लू युआन को जिंदा पकड़ेगा, यह कार्ड उसका होगा। याद रखो, लू युआन को जरूर जिंदा पकड़ना है। मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूं। जी। जब आ ही गए हो तो बाहर आ जाओ। तुम ही लू युआन हो ना? आने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। तुम लोग कौन हो? तुम्हें जानने का अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि चुपचाप हमारे साथ चलो। इससे तुम्हें मारपीट से बच जाएगा। तुम लोग ऐसा कहकर मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। लड़के, इतना घमंड मत करो। अगर तुम कुछ काम के नहीं होते, तुम्हारी गर्दन पहले ही मेरे हाथ में होती। तो तुम लोगों को लगता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, है ना? पूरे जियांगबेई में हमें नजरअंदाज करने वाले लोग बहुत कम हैं। तुम पहले हो। जल्द ही तुम्हें पछताना पड़ेगा। पछताने वाले तुम लोग होने चाहिए, मैं नहीं। मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ क्षमता है तो तुम हमें हरा सकते हो।
चलो। तुमने क्या जादू किया है? मैंने 9 घुमावदार ड्रैगन सुई से तुम्हारे मर्म बिंदु बंद कर दिए हैं। आधे घंटे के अंदर तुम 7 छिद्रों से खून बहने लगोगे और मर जाओगे। मत कहो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। बताओ किसने तुम्हें भेजा है? हमें मत मारो। झो झोजियानशान ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है। झो परिवार के मुखिया झो जियानशान। वह वाकई में बदनीयत नहीं छोड़ रहा है। चिंता मत करो, तुम लोगों की जान मेरे काम आएगी। तुम सफल हो गए। लू युआन को पकड़े बिना तुम लोग वापस क्यों आ गए? सच में तुमने ही लोगों को मुझे मारने भेजा था। दुर्भाग्य से वे मेरे मुकाबले में नहीं थे। कैसे हो सकता है? जियांग बेई के 2 दानव। तुम जैसे बेकार को हरा नहीं पाया। यह जानने की जरूरत नहीं। आज मैं तुमसे हिसाब करने आया हूं। हिसाब करना? बहुत अच्छा। तुमने मेरे बेटे को बिस्तर पर लकवाग्रस्त कर दिया। इसका हिसाब क्या होगा? उसने कई बार मुझे परेशान किया, मेरी गर्लफ्रेंड को अगवा किया, बेइज्जत करने की कोशिश की। यह सब उसकी अपनी करतूत थी और तुम बिना सोचे समझे जानबूझकर किसी को मारने के लिए किराए पर लिया। इसका हिसाब क्या होगा? ये मेरे झू परिवार की जगह है। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? आज तुम मेरे बेटे को ठीक कर दो, मैं तुम्हें पूरा शव छोड़ दूंगा। तुम्हारा बेटा ठीक करूं? ठीक है, घुटने टेककर मुझसे विनती करो। अकड़, आज मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आओ कोई आओ। सब भरे हो गए क्या? जू परिवार के सभी लोग पहले ही काबू में कर लिए गए हैं। ये कैसे हो सकता है? मास्टर माँ, एल्डर डोंग, आप लोग यहाँ कैसे? कोई मेरे जान बचाने वाले को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हम कैसे ना आते? तुम्हारा जान बचाने वाला लू युआन ही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जान बचाने वाले को नुकसान पहुंचाने की? झू जियानशान, तुम्हें जिंदगी से ऊब हो गई है क्या? लेकिन उसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया। एक पिता होने के नाते ये बदला मुझे लेना ही होगा। आज अगर मास्टर माँ कुछ करना चाहते हैं तो मुझ झू को जल्दी से खत्म कर दें। मरना चाहते हो? ये रहा तुम्हारे इन सालों के अपराधों के सबूत। जब तक तुम जेल में अपने किए की सजा नहीं भुगत लेते तब तक मरना बिल्कुल नहीं। आप लोग, भाई लू, अब क्या करें? सब तुम्हारी एक बात पर निर्भर है। पापा, मैं ठीक हो गया। बेटा, बेटा, तू ठीक हो गया? ये तो बहुत अच्छी बात है। जू परिवार ने पहले मुझे नाराज किया, लेकिन मौत की सजा नहीं, डॉक्टर का दिल दयालु होता है। आज मैं उसकी जान बचा देता हूं, लेकिन अगर भविष्य में फिर परेशान किया तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। छोटे मिस्टर लू, आपका दिल बहुत दयालु है। हम झू परिवार ने ही गलत रास्ता चुना। बस मेरा बेटा सही सलामत हो। मैंने जो गलती की मैं उसे सुधारूंगा। पापा, झू परिवार अब जियांगबे छोड़ देगा, कभी वापस नहीं आएंगे। आंटी, आपकी तब कैसी है? मैं आपके लिए कुछ टॉनिक लाया हूँ। आंटी ठीक है। अरे देखो बेटा, तुमने याओ याओ से खर्च क्यों करवाया? शुक्रिया याओ। माँ, यह याओ याओ की इच्छा है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। क्या बात है? मैं याओ याओ से शादी करना चाहता हूँ। वही वह शख्स है जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। आंटी, हम सच्चे प्यार में हैं। याओ याओ बेटा, माँ मानती है, तुम दोनों की शादी को मंजूरी देती है। जल्दी से करा लो। शुक्रिया आंटी। हाँ, माँ, बहुत अच्छा। यह समुद्र का दिल है। मैंने इसे मिस डोंग से खरीदा है। पसंद है? लुयुन लोयाओ, क्या आप दोनों जीवन भर साथ रहने के लिए तैयार हैं? मैं सहमत नहीं हूँ। मैं लुयुन की बच्चे की उम्मीद कर रही हूँ। 2 महीने की गर्भवती हो चुकी हूँ। मेरे भाई लुयुन ऐसे नहीं है। ये कैसे संभव है? लुयुन, क्या तुम अपने खून के रिश्ते को भी नहीं मानते? क्या तुम इसे नहीं मानते? लुयुन, यह क्या हो रहा है? लोयाओ, मुझ पर विश्वास करो, मैंने उसे छुआ तक नहीं है। मेरी किस्मत बहुत खराब है। बच्चे के पापा तुम्हें नहीं चाहते। माँ तुम्हें नदी में कूदने के लिए ले जाएगी। तुमने कहा था कि 2 महीने की गर्भवती हो तो पेट को खोलो। मुझे डीएनए टेस्ट करने दो। अगर यह मेरा है तो मैं मानूंगा, लेकिन अगर नहीं है तो तुमने मेरी शादी में रुकावट डाली है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम क्या इंतजार कर रहे हो? अभी चलो। नहीं नहीं लुयुन, मैं मानती हूँ कि मैंने झूठ बोला था। तुम मुझे मत मारो। तुमने मान लिया, यह अच्छा है जंगटोंग टोंग। तुमने हर तरह से मुझे फंसाने की कोशिश की और अभी तक पछतावा नहीं है। आज मैं तुम्हें उचित सजा दूंगा। लुयुन, तुमने मेरे साथ क्या किया? बस तुम्हें वही महसूस कराना चाहता हूं जो मैंने महसूस किया था। उसे नीचे ले जाओ। ये बहुत संतोषजनक है। मैंने कहा था
मेरा भाई लुयुन ऐसा नहीं है। हाँ, चलो अब हमारी शादी जारी रखें। जारी रखें। ठीक है लुयुन लुयाओ, क्या आप दोनों जीवन भर साथ रहने के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। चुंबन करो, चुंबन, चुंबन करो।